गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास के आंसर दो। हैंडल्स करके कोई तो आंसर देना। आचार्य चरक के अनुसार मूत्रकृज के प्रकार कितने और कौन से? दीपक बोलो। सर 8 प्रकार हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज, सॉरी अभिघातज, रक्तज, अभिघातज रक्तज दोनों वाले हैं। शर्कराज और अश्मरेज। सॉरी अभिघातज नहीं है सर। रक्तज है। रक्तज रक्तज, अश्मरिज, शर्कराज और एक रह गया शर्कराज। शुक्रज। शुक्रज। अब कोई तो मेरे को हैंडल्स करके आंसर दो। आचार्य शुश्रुत ने दो डिफरेंस क्या बताया? उर्वशी बोलो। वो रक्तज के स्थान पे अभिघातज बताया और शुक्रज के स्थान पे शक्रज। या रक्तज की जगह पर अभिघातज बताया और शुक्रज की जगह पर क्या बताया? तो शक्रितज करके बताया है ना, ऐसा हमने देखा था। अब मेरे को बताओ, तमोदोयन मोह संत्रास किसका लक्षण था? पित्तज, पात्र पित्तज हृदरोग का लक्षण था, है ना। तमोदोहन समोह ये सब हमने किस में देखा था? पित्तज हृदरोग के लक्षण में देखा था हमने। समसन्निपातज मूत्रकृच में सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करेंगे? वात स्थान वात स्थान अनुपूर्व। अश्मरी नाशक में गोक्षुर आदि योग का हम प्रयोग करवा रहे थे कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन। यह वर्ण का प्रयोग हम किस में करवाएंगे? कौन से मूत्रकृच में? कफज मूत्रकृच में। हैंडस करके कोई चांस देना। कौन से रसात्मक द्रव्य से सिद्ध तेल का अभ्यंग और पान के लिए प्रयोग करवाएंगे कफज मूत्रकृच में? गरिमा बोलो। तिक्त रसात्मक। तिक्त रसात्मक, है ना। अभी को कोई तो कार्पास मूल आदि योग का रोग अधिकार बताओ। शुक्रज मूत्रकृच में, है ना। शुक्रज मूत्रकृच में हमने देखा था दोष अनुसार हम चिकित्सा कर रहे थे। तो कार्पास मूल आदि योग हमने देखा था। हैंडस करके आंसर दोगे। कार्पास मूल आदि योग का वात अधिक्य, पित्त अधिक्य, कफ अधिक्य में हम कैसे प्रयोग करवाएंगे? उर्वशी बोलो। वात में क्वाथ से शुद्ध करके और पित्त में शीत और सर्दी से और कफ में यूष का प्रयोग कर। या कार्पास मूल आदि का क्वाथ करेंगे। उसी से सिद्ध मांस रस का भी हम प्रयोग करवाएंगे वात आदिक्य में। पित्त आदिक्य में सिद्ध सीर और सर्पी का हमने प्रयोग देखा था। और कफ आदिक्य में हमने देखा था कि यूष आदि का अन्नपान के लिए प्रयोग करवाएंगे। कफ जो कार्पास मूल आदि योग था उसी द्रव्य से हम यूष आदि बनवाएंगे और उसका अन्नपान के लिए हम प्रयोग करवाएंगे। ऐसे करके हमने देखा था। सप्त छाद आदि ये बागु या क्वाथ का प्रयोग किसमें करवा रहे थे? कफज मूत्रकृत। कफज मूत्रकृच में, है ना। कफज मूत्रकृच में प्रवाल चूर्ण का भी प्रयोग हमने कफज मूत्रकृच में ही देखा था। और अनुपान क्या था वहां पर? तंडुलोदक, है ना। ये किसके लिए कहा गया था बताओ? बस्ते है लघुत्वम च विनिसृते। रक्तज रक्तज मूत्रकृच में कहा गया था, है ना। शुक्रज मूत्रकृच में शूल कहां पर होगा? या मेहन बस्ती शूल। बस्ती और वृषण में तोद हो रहा था। मेहन बस्ती में क्या हो रहा था? शूल हो रहा था। अश्मरी की वजह से शर्करा की उत्पत्ति कैसे हो रही थी? वात अभिन्न, मतलब वात के कारण अभिघात। या वात की वजह से भिन्न होने पर। वात क्या करेगा? अगर अश्मरी को ब्रेक कर देगा छोटे छोटे टुकड़े में, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो शर्करा की उत्पत्ति होगी। ऐसा हमने देखा था। ग्रीष्म ऋतुचर्या का प्रयोग कौन से मूत्रकृच में करवा रहे थे? पित्तज मूत्रकृच में, है ना। पित्तज में उष्णता होगी, तो वहां पर हम ग्रीष्म ऋतुचर्या का प्रयोग करवा रहे थे। एरबारू बीज का भी प्रयोग हमने देखा था किसके साथ? तंडुलोदक, है ना। पित्तज मूत्रकृच में हम एरवारू बीज का प्रयोग देख रहे थे तंडुलोदक में। कफज मूत्रकृच में हम प्रवाल चूर्ण का प्रयोग देख रहे थे तंडुलोदक के साथ, ध्यान में रखना है। शतावरी आदि क्वाथ भी हमने देखा था पित्तज मूत्रकृच में। अतिसार में कल मैंने शतावरी घृत बताया था। हैंडस करके आंसर दो, कहा बताया था अतिसार में? और भी कोई हाथ उठा लो, है ना, आंसर दो थोड़ा। गुंजन बोलो बेटा। सर विट के पूर्व पश्चात और सहरक प्रवृत्ति में। या अधिसार में अगर विट के सह पश्चात पूर्व रक्त प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पर हम शतावरी घृत का लेखन करवा रहे थे, ऐसा हमने देखा था। नवनीत का तो प्रयोग करवा रहे थे। नवनीत का प्रयोग अपने को ध्यान में आ जाता है। शतावरी घृत का भी प्रयोग ध्यान में रखना है। वहां पर हम प्रयोग करवा रहे थे अतिसार में। अगर पुरुष के पहले बाद या पश्चात अगर रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो वहां पर हम प्रयोग करवा रहे थे, ऐसा हमने देखा था। ओके। अब एक बता, शीघ्र मूल कल की मात्रा क्या थी अश्मरी में? आधा प्रमाण। एक बिल्व प्रमाण।
है ना। एक एकदम बिल्व प्रमाण लेकर हम मतलब घृत और तेल में मतलब भून रहे थे और उसका यूज निर्माण कर रहे थे, है ना। एक बिल्व प्रमाण में हम शीघ्र मूल कल्क ले रहे थे, उसका हम यूज बना रहे थे किसमें, तो अश्मरी में हमने देखा था, है ना। अश्मरी जन्य मूत्र कृच्छ और शर्कराजन्य मूत्र कृच्छ, इनकी चिकित्सा एक साथ बताई थी। कौन से मूत्र कृच्छ के समान करेंगे हम, वातज और कफज वातज और मूत्र कफज और वातज। या वातज और कफज मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा करेंगे, ऐसा हमने देखा था। रक्तज मूत्र कृच्छ में किसके मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा, पित्तज पित्तज मूत्र मूत्र कृच्छ। पित्तज मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा, है ना। हैंड रेस करके आंसर दोगे, उत्तर बस्ती किससे देंगे हम रक्तज मूत्र कृच्छ में, गरिमा बोलो। मधुर फल से सिद्ध दुग्ध से उत्तर बस्ती। या मधुर फल उत्थित तेल, मधुर फल से जिसमें से तेल निकल रहा है उसका तेल निकालना है और दुग्ध मिलाना है, उसका उत्तर बस्ती देना है ना। मधुर फल जो तेल युक्त है उसका तेल निकालना है, उसमें दुग्ध मिलाना है और उत्तर बस्ती देना है। ये हमने रक्तज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा में देखा था। स्वदष्ट्रादि घृत में हमने देखा था, जो रक्तज मूत्र कृच्छ में हम प्रयोग करवा रहे थे। स्वदष्ट्रादि घृत का और एक रोग अधिकार क्या है, चरक के अनुसार, शतचेय शतक्षीण, शतक्षीण। और वाघभट के अनुसार क्या है, कास। वाग्भट के अनुसार क्या है, कास। अब देखो कोई तो हैंडिस करके आंसर दोगे। हृदरोग के हेतु में कौन से पंचकर्म का अति योग हमने देखा था जिसकी वजह से हृदरोग हो रहा था, कुंदन बोलो। अति विरेक वस्ती। अति विरेक बस्ती, है ना। विरेचन का अति योग हो गया, बस्ती का अति योग हो गया, उसकी वजह से हृदरोग हो सकता है। हृद शून्यता हृदय किस में मिलेगा, ऐसे बता दो। वातज वातज में मिलेगा, है ना। संत्रास तमोदुयन सम्मोह ये सब हमने देखा था, पित्तज में मिल रहा था। तीव्र अर्ति तोद कंडू किस में मिल रहा था, क्रीमिज में मिल रहा था। क्रीमिज तीव्र अर्थी, तीव्र शूल हो रहा था, है ना। अर्थी मतलब वेदना होता है, तो तीव्र वेदना कहाँ पर हो रही थी, तो क्रीमिज में हो रहा था। कृमि खाएगा हृदय को, तो वहां पर तीव्र वेदना होगा, ध्यान में रखना है अपने को, है ना। त्रयोष्णादि घृत का रोग अधिकार क्या देखा था, कौन सा हृदरोग, पातज। वातज हृदरोग। है ना। त्रयोष्णादि घृत तीसरी बार आ रहा था ये। वातज गुल में हम देख चुके, वातज ग्रहणी में हम देख चुके, अभी हम वातज हृदरोग में देख रहे थे त्रयोष्णादि घृत। एक हम अपर त्रयोष्णादि घृत भी देखते, जो सभी प्रकार के गुल्म का नाश करता है। और त्रयोष्णादि घृत हम देखते काका वातज गुल्म, वातज ग्रहणी, अभी हमने वातज हृदरोग में देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टॉप किया था वातज हृदरोग की चिकित्सा में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पित्तज हृदरोग की चिकित्सा से। जस्ट अ मिनट। या श्लोक नंबर 90 देख लो, श्लोक नंबर 89 तक वी ऑलरेडी सॉ, है ना। लास्ट वी सॉ त्रयोष्णादि घृत, जो हम वातज हृदरोग में प्रयोग करवा रहे थे। हृदरोग का वर्णन आचार्य चरक चरक सूत्र स्थान 17 में भी करते, बट वहां पर केवल लक्षण बताते, वहां पर चिकित्सा नहीं बताते, है ना। चरक चिकित्सा का 26वां अध्याय चल रहा है अपना, त्रिवर्गीय चिकित्सा, जहां पर आचार्य चरक बस्ती में, हृदय में और मतलब मूर्धा में, डैटी शिरा प्रदेश में होने वाले रोगों का वर्णन करेंगे। बस्ती प्रदेश से रिलेटेड हम देख चुके उदावत के बारे में, अनाह के बारे में, मूत्र कृच के बारे में। अब हृदय से रिलेटेड अपना हृदरोग चल रहा है, उसके बाद में अपना शिरो से रिलेटेड वगैरह अपने सभी नासा रोग, नेत्र रोग वगैरह सब चलेंगे। ओके, तो श्लोक नंबर 90, यहाँ पर हम पित्तज हृदरोग की चिकित्सा देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है ना, शीत प्रदेह, शीत परिसेचन, इनका प्रयोग करना है, विरेचन करना है, विच इज टिपिकली पित्तज वाला, कि पित्तज वाले हृदरोग में शीत प्रदेह, शीत सेक का प्रयोग करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आचार्य चरक केवल कफज वाले हृदरोग में वमन बताएंगे, है ना। वातज पित्तज में वगैरह हृदरोग वगैरह वमन कुछ नहीं बताएंगे। ओके, अब पित्तज वाले कंडीशन में विरेचन इससे कॉमन थी, तो किससे विरेचन देंगे, द्राक्षा, सीता, शौद्र, परुषक ही। अब परुषक का फल कैसा होता है, मधुरसात्मक। द्राक्षा मधुरसात्मक, सीता दैट इज मिश्री मधुरसात्मक। तो पित्तज वाले कंडीशन में कॉमन सी बात है कि मधुरसात्मक द्रव्य का हम प्रयोग कर पाएंगे विरेचन करने के लिए। तो रीड कर लेना, ये सब रट्टा नहीं माना है कि द्राक्षा, सीता, सौद्रा और परुषक का, इनका प्रयोग हम विरेचन करने के लिए किसमें करवाएंगे, तो वो पित्तज वाले कंडीशन में ही करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सब ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ये सब रीड करने वाली बात होती है। उसके बाद है ना, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, पित्तज हृदरोग की चिकित्सा चल रही है। यहाँ पर बता रहे हैं यष्टि मधु और जो कटुका है, इनके कल्प को हम क्या करेंगे, सीता जल के साथ, दैट मीन्स कि मिश्री को जल में घोलकर हम प्रयोग कर पाएंगे, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। यष्टाव्य, है ना। और फिर क्या बना है, तिक्त रोहिणी, तिक्त रोहिणी किसका पर्याय, कटुका। अशोक रोहिणी, तिक्त रोहिणी, ये सभी किसका पर्याय, कटुका का पर्याय, है ना। क्योंकि कटुका कैसे होता है, एक बार कट करके उसके जो भौमिक कांड है, अगर हम फिर से लगा दें तो वो फिर से ग्रो करेगा, तो इसके लिए रोहिणी, बट कौन सा रोहिणी,
तिक्त रोहिणी, कटु रोहिणी, अशोक रोहिणी, ये सभी कटुका के पर्याय। तो यहाँ पर बता रहे यष्टि मधु और कटुका, इनके कल को क्या करना है, सीता जल की मिश्री को मतलब जल में घोल देना है और उसके साथ प्रयोग करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यू विल नॉर्मली थिंक यष्टि मधु पित्त शामक, कटुका कफ शामक, बट कटुका इज लाइक कैसे होता है, पित्त विरेचक होता है। ये तो कॉमन सी बात है, बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि कटुका कैसे होता है, पित्त का विरेचन करने वाला होता है। तो इसके लिए यष्टि मधु और कटुका टिपिकली पित्त वाले, तो इनका मतलब सीधा जल के साथ प्रयोग किसमें कर रहे हैं, तो हम पित्तज हृदरोग में कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके आगे मोर इंपॉर्टेंट, बोले शत रोग में जो घृत बताए गए और जो सर्पी गुण बताए गए, उसका प्रयोग भी हम पित्तज हृदरोग में करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब शत रोग मतलब कौन सा, शतशीन। शत के हमने हेतु अलग देखे थे, शीन के हेतु अलग देखे थे, शत के लक्षण अलग देखे थे, शीन के लक्षण अलग देखे थे, है ना। शतशीन का एक फेमस घृत का नाम लो। अमृत अमृत प्राश है ना, अपने दिमाग में पहले ही आता है। शतशील में मतलब अमृत प्राश घृत। ओके, तो यहाँ पर हम शत रोग में यूजफुल जो घृत था, दैट इज अमृत प्राश घृत, उसका प्रयोग करवाएंगे और सर्पी गुड़ का प्रयोग करवाएंगे। कितने सर्पी गुड़ देखे हमने शतशील में, है ना, 4 सर्पी गुड़ देखा था, 5वां सर्पी मोदक देखा था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि मतलब शत रोग में उपयोगी जो घृत है और सर्पी गुड़ है, इसका हम प्रयोग किसमें करवाएंगे, वातज पित्तज कफज सन्निपातज हृदरोग में। तो योर आंसर शुड बी पित्तज हृदरोग में। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। शत के जो घृत है और सर्पी गुड़ है, उसका हम पित्तज हृदरोग में प्रयोग करवा रहे हैं। बाकी सभी टिपिकली पित्तज, द्राक्षा भी नो, द्राक्षा अनुलोमन करने वाला होता है, मधुरसात्मक होता है, तो द्राक्षा इस पित्त विरेचक वाला, तो इसलिए द्राक्षा आदि घृत का प्रयोग भी हम किधर, तो पित्तज हृदरोग में। कशेरुका डेट इज श्रृंघाटक, पानी के अंदर पाया जाता है, जलीय है, तो वहां पर शीत होगा वो, तो पित्त शामक होगा, तो इसके लिए कशेरुका आदि घृत भी किधर, पित्तज हृदरोग में। उसके बाद बता रहे स्थिरादि शीर, स्थिरादि शीर नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली स्थिरादि घृत है ना। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि इनसे क्या करना है, घृत को सिद्ध करना है। यहाँ पर देखो, है ना, तो यहाँ पर कट कर देना, घृत कर देना। अब स्थिरा मतलब क्या, शालपर्णी, शालपर्णी आदि, दैट इज शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ये कौन से लघु पंचमूल के द्रव्य है ना। अब लघु पंचमूल की दोषक तो रिसेंटली क्लास में 100 बार हो चुका है ना। कैसे होते हैं, वात पित्त शामक होते हैं, किसके अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। और वाग्भट के अनुसार कैसे होते हैं है ना। तो इसके लिए स्थिरादि द्रव्य कभी वात में जाते हैं, कभी पित्त में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पित्तज हृदरोग में स्थिरादि घृत का प्रयोग करवा रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। या तो सीधा सीधा लॉजिक लग जाएगा, कशेरु का, है ना, जलीय है तो पित्तज पित्तनाशक होगा, द्राक्षा पित्तनाशक, तो द्राक्षादि घृत, कशेरुकादि घृत, अपने कौन से, पित्तज हृदरोग में। उसके बाद स्थिरादि घृत, ये भी हम कहाँ प्रयोग करवा रहे हैं, तो पित्तज हृदरोग में प्रयोग करवा रहे हैं। यहाँ पर वातज लगा के नहीं आना, है ना। उसके बाद कफज हृदरोग की चिकित्सा, एक तो हमने कफज मूत्रकृष में देखा था, हम यव अन्न का प्रयोग करवा रहे थे, तिक्त रसात्मक द्रव्य से सिद्ध तेल का अभ्यंग पान करने के लिए प्रयोग करवा रहे थे, प्रवाल चूर्ण का हम प्रयोग करवा रहे थे तंडुलोदक के साथ। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी यहाँ पर कफज हृदरोग की चिकित्सा बता रहे, क्या बता रहे, बोले स्विन्नस्य वान्तस्य विलंघितस्य क्रिया कफग्नि कफ मर्म को, कफ मर्म रोगे, मर्म मतलब हृद, बोले कफज हृदरोग में हम क्या करेंगे, कफक नाशक चिकित्सा करेंगे। कैसे, स्वेदन करो, वमन करो, है ना, वमन हम करते ही है, बट नॉर्मली हृदरोग वाले कंडीशन में वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, बट फिर भी आचार्य चरक ने कफज हृदरोग में वमन कर्म बताया हुआ है, ध्यान में रखना है ना। तो वमन करेंगे, लंघन करेंगे, कफ नाशक चिकित्सा कफज हृदरोग में। आगे क्या बोला है, कौलत धान्यश्च रसही यव अन्नम पानानि तीक्ष्णानि च शंकरानि च, है ना, शंकरानि। तो बोले कुलत धान्य का रस, है ना, दैट इज कुलत युष वगैरह जो हो जाएगा। तो बोले कुलत धान्य, कुलत धान्य मतलब कुलत आदि जो भी शमी धान्य, कुलत शमी धान्य का एक प्रकार है। कुलत का विपाक क्या होता है चरक के अनुसार, अम्ल 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 विपाक, विपाक है ना। और कुलत का रस क्या, वीर्य क्या होता है, या रस क्या होता है, कषाय होता है, और वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है ना। तो कुलत कैसा होता है, वात कफ शामक होता है, बट पित्त की क्या करता है, वृद्धि करने वाला होता है ना, क्योंकि अम्ल विपाकी है, तो पित्त की वृद्धि करता है। इसके लिए चरक सूत्र 25 में देखते हैं हम कि कुलत को अग्रे किस में बताते हैं चरक, है ना, अम्ल पित्त जनन में श्रेष्ठ होता है। अग्रे द्रव्य बताया कुलत को कि अम्ल पित्त की वृद्धि करने वाले में, बट कुलत कैसा है, उष्ण है, तो कफ का नाश करेगा। तो बोले कुलत आदि सभी धान्य से बना हुआ जो युष है उसका प्रयोग करवाओ, किसके साथ, तो बोले यव अन्नम, यव कैसा होता है, रुक्ष होता है,
हमने लास्ट टाइम में भी देखा था, है ना, कि कफज मूत्र कृष में भी हम यव से बने हुए अन्न का प्रयोग करवा रहे थे। वैसे ही कफज हृदरोग में भी हम यव से बने हुए अन्न की, मतलब उनकी रोटी वगैरह बनाकर हम क्या कर रहे हैं, कुलत के यूष के साथ सेवन करवा रहे हैं, है ना। फिर बोले तीक्ष्ण पान करवाएंगे। अब तीक्ष्ण पान मतलब यहाँ पर तीक्ष्ण द्रव्य से सिद्ध जल, या फिर कोई कोई बोलते हैं तीक्ष्ण मध्य का पान करवाना करके। आप तीक्ष्ण पान करके याद रखो, कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना है। तीक्ष्ण पान तो यहाँ पर एक तो बोल दिया कि तीक्ष्ण द्रव्य से सिद्ध किए हुए जल का नॉर्मली होता है कि तीक्ष्ण मध्य का पान, क्योंकि मध्य भी नो कि मध्य कैसा होता है, उष्ण वगैरह होता है, जितना पुरान होगा तीक्ष्ण होगा वो कफ का शामुक वगैरह होगा, है ना। तो यहाँ पर कफज हृदरोग में क्या है याद रखना है मेन तो, कि हम वमन करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, कुलत धान्य से सिद्ध रस का, डेट इज यूज का प्रयोग करवा रहे हैं, किसके साथ, यव अन्न। यव अन्न भी अपने को रट्टा हो जाना चाहिए भाई, कफज वाले कंडीशन में हम यव से बने हुए अन्न का प्रयोग करवाते हैं। और तीक्ष्ण पान का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ पर अलग है कि तीक्ष्ण पान कौन से हृदरोग में करवाएंगे, वातज में, पित्तज में, कफन में, संधिपातन में। पित्तज में तो कभी नहीं करवाएंगे, पित्त खुद उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो वहां पर तीक्ष्ण पान नहीं कर पाएंगे। बचा कौन, वात और कफ। कफ में हम तीक्ष्ण चिकित्सा करवाते हैं, है ना, तो कफन वाले में हम तीक्ष्ण पान का प्रयोग करवाएंगे। ओके। तो यहाँ पर बता रहे भाई किस किस का प्रयोग करवा सकते हैं। कटफल, कटफल तीक्ष्ण है, कटफल का नाम में फल है, बट कटफल का प्रयोजन क्या होता है, क्या बताया था, त्वक होता है, त्वक। है ना। कटफल का प्रयोजन क्या होता है, त्वक होता है, जो हम शिरो विरेचन के लिए प्रयोग करते हैं, तीक्ष्ण द्रव्य है ना। तो वही देख रहे हम कि कटफल आदि क्वाथ का प्रयोग करवा रहे हैं। कृष्णा आदि चूर्ण, कृष्णा किसका पर्याय, कृष्णा किसका पर्याय, पिपली। पिपली कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है ना। सभी तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करवा रहे हैं। लॉजिक देखो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया तीक्ष्ण पान, और यहाँ पर तीक्ष्ण द्रव्य के सब बात बता रहे। एक तो बताया उन्होंने कटफल आदि क्वाथ, फिर बताया कृष्णा आदि चूर्ण, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, उदुम्बर आदि लेह, कि उदुम्बर आदि लेह का रोग अधिकार क्या है, तो बोलेंगे कफज हृदरोग। ओके। पहले तो ये कॉमन सी बात है, कुलत के यूज के साथ यव का अन्न बनाकर सेवन करना है, तीक्ष्ण पान देना है। अब तीक्ष्ण पान से याद रखना भाई, कटफल आदि क्वाथ और कृष्णा आदि चूर्ण, ये भी कैसे तीक्ष्ण द्रव्य है। उदुम्बर आदि लेह, उदुम्बर का लैटिन नेम बता दो कोई तो, Ficus फाइकस ग्लोमेराटा, है ना। फाइकस बेंगालेंसिस अपना वट, बतख। वट। फाइकस रिलीजियोसा इज अपना अश्वत्थ, अश्वत्थ। और फाइकस ग्लोमेराटा इस अपना उदुम्बर, है ना, जंतु फल उदुम्बर। तो उदुम्बर आदि लेह का प्रयोग हम किस में प्रयोग करवा रहे, तो कफज हृदरोग में प्रयोग करवा रहे, किसके साथ, तो बोले उष्ण जल के साथ। ये जो मतलब उदुम्बर आदि लेह है, कफज हृदरोग में तो हम प्रयोग करवाएंगे, बाकी जो भी कफन विकार है वहां पर भी हम प्रयोग करवाएंगे, कफनाशक होता है ना। तो कभी ऐसे भी आ जाएगा, उदुम्बर आदि लेह का कौन से दोषज विकार में प्रयोग करवाएंगे, वातन में, पित्तन में, कफन में, संधिपातन में, तिविल से कफन में। बट ये क्वेश्चन बनने से ज्यादा चांसेस ये है कि उदुम्बर आदि लेह का रोग अधिकार क्या है, तो योर आंसर शुड बी कफज हृदरोग, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। और अनुपात क्या होगा इसका, उष्ण जल के साथ हम प्रयोग करवाएंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कफज हृदरोग में यहाँ पर रसायन चिकित्सा बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं देंगे कि कौन से रसायन का, नॉर्मल क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से हृदरोग में हम रसायन चिकित्सा का प्रयोग करवाएंगे। तो अब कफज हृदरोग में रसायन चिकित्सा का प्रयोग करवा रहे हैं। यहाँ पर देखो रसायन योग बता रहे, एक तो शिलाजीत बताया, आचार्य चरक ने शिलाजीत के कितने प्रकार बताए थे, चार। चार। आचार्य सुश्रुत ने शिलाजीत के कितने प्रकार बताए थे, 6। है ना। तो शिलाजीत इस रसायन द्रव्य देख चुके हम, है ना। उसके बाद च्यवनप्राश रसायन द्रव्य, ये भी। अगस्त्य हरितकी का रोग अधिकार बताओ, अगस्त्य हरितकी का रोग अधिकार क्या है, कास। बट हम देखते हैं कि अगस्त्य हरितकी भी कैसा होता है, रसायन होता है ना। अभयाप्राश करके हम देखते हैं कि अगस्त्य हरितकी को अभयाप्राश करके भी बोलते हैं, जो कैसा होता है, रसायन होता है ना। उसके बाद बोले ब्राह्मी रसायन, हम देखते हैं प्रथम ब्राह्मी रसायन, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन। तो ब्राह्मी रसायन ये भी रसायन है, डेफिनेटली नाम में ही है। और उसके बाद बोले आम्ल की रसायन। तो सभी हम रसायन युगों का प्रयोग करवा रहे हैं, किसमें, कफज हृदरोग में। पहले तो ये ध्यान में रखना है, कफज हृदरोग में उदुम्बर आदि लेह का प्रयोग करवा रहे हैं। और रसायन योग, कौन से रसायन योग, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अगस्त्य हरितकी, ब्राह्मी रसायन, आम्ल की रसायन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना। फिर बता रहे सन्निपातज हृदरोग की चिकित्सा। सन्निपातज हृदरोग को असाध्य करके नहीं बोला है, चिकित्सा बताइए, क्या बताया, त्रिदोषजे लंघनम आदिता, कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, लंघन करेंगे। अब नॉर्मली अपने दिमाग में क्या होता है, जब भी त्रिदोषज की बात आती है, वी नॉर्मली थिंक कि वात पित्त कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे, तीनों की चिकित्सा करनी है, ऐसे ही होता है ना। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सन्निपातज जो हृदय रोग है, दैट इज त्रिदोषज हृदय रोग है,
तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम लंघन करेंगे। आ जाएगा कि त्रिदोषन, जब भी सर्वप्रथम की बात आ जाती है तो वहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी बता दिया भाई सर्वप्रथम लंघन करो, वमन करो, विरेचन करो, तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सी बात। तो सन्निपातज हृदरोग या त्रिदोषज हृदरोग में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लंघन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद दोष के अनुसार हम अन्न का वगैरह प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं, हीन अति मध्यत्वम अवेक्ष्य च एव कार्यम त्रयाणामपि कर्मशस्तम। तो बोले त्रिदोषज हृदरोग में, बोले यहाँ पर सम सन्निपातन वाला कोई सीन नहीं है, बोले यहाँ पर जो दोष की वृद्धि उसकी चिकित्सा। जैसे हमने सन्निपातज मूत्रकृच्छ देखा था, वहां पर हमने देखा था कि जिसकी वृद्धि उसकी चिकित्सा, बट जहां पर तीनों इक्वली बढ़े रहेंगे, तो वहां पर हम सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा कर रहे थे, वात वात है ना, वात की चिकित्सा कर रहे थे। सम सन्निपातज मूत्रकृच्छ देखा था, तो वहां पर हमने देखा था कि सर्वप्रथम हम वात की चिकित्सा कर रहे थे। ओके, एक मिनट जस्ट, जहां पर अपना सम सन्निपात मतलब जहां पर तीनों दोष मतलब क्या इक्वली बढ़े हुए, है ना, तो वहां पर हम सर्वप्रथम वात की चिकित्सा कर रहे थे। अब यहाँ पर बता रहे कि त्रिदोषज हृदरोग में ये देखो कि कौन सा दोष हीन है, कौन सा अति है, कौन सा मध्य है, उसके अनुसार चिकित्सा करो। जो अधिक प्रमाण में बढ़ा हुआ है उसकी प्रथम चिकित्सा करो, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो सन्निपातज हृदरोग में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कौन से दोष की चिकित्सा सर्वप्रथम करनी है, जो बढ़ा हुआ है उसकी सर्वप्रथम, वात पित्त कफ जो भी बढ़ा हुआ है उसकी सर्वप्रथम, है ना, सिंपल सा लॉजिक। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस। नेक्स्ट श्लोक नंबर 101 102 क्या बता रहे हैं, भुक्ते अधिकम जीर्यति शूलम अल्पम जीर्णे स्थितम चेत सुर दारु कुष्ठम स तिलवकम द्वे लवने विडंगम उष्णांबुना स अतिविषम पिपेत्सा। बोले ऐसा हृदरोग जो खाना खाने के बाद बढ़ जाए, खाना पचते समय उसका शूल अल्प हो जाए, और खाना पच जाने पर शूल शांत हो जाए, स्थित हो जाए मतलब शांत हो जाए, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करवाएंगे, सुर दारव्या आदि चूर्ण का, है ना, सुर दारव्या आदि चूर्ण का। अब सुर दारू किसका पर्याय होता है, देवदारू। है ना, किसका पर्याय, देवदारू। सुर मतलब देव, है ना, तो यहाँ पर देवदारू का पर्याय है। तो यहाँ पर सुर दारू आदि चूर्ण या देव दारू आदि चूर्ण का प्रयोग हम कहाँ करवा रहे हैं, तो बोले ऐसा हृदरोग जो भोजन करने के बाद बढ़ जाए, भोजन पचते समय जो अल्प हो जाए, और भोजन पच जाने पर जो शांत हो जाए। मतलब कौन से दोष की वृद्धि है यहाँ पर, कौन से दोष की वृद्धि है, वात कफ की की, कफ की, सिंपल सी बात है ना। भुक्ते अधिकम जो भोजन करने पर बढ़ जाए, भोजन करने पर कफ की वृद्धि होती है, तो इसके लिए यहाँ पर जहां पर कफ की वृद्धि है तो भोजन करने पर मतलब कफ और बढ़ जाएगा, तो वहां पर शूल अधिक होगा। ये तो जस्ट मैंने पूछा, वैसा कोई नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन नॉर्मल यही बनेगा कि भुक्ते अधिकम जीरेति शुल्पम अल्पम शूलम अल्पम जीर्ण स्थितम, कि खाना खाने के बाद जो शूल बढ़ रहा है, जीरियति मतलब खाना पचते समय जो शूल अल्प हो रहा है, और खाना पच जाने पर जो शूल शांत हो रहा है, स्थित मतलब शांत हो रहा है, वहां पर हम सुर दारू आदि चूर्ण का प्रयोग करवाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरह से आप करोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे कंडीशन वाले और बता रहे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीर्णे अधिके स्नेह विरेचनम, है ना, क्या बता रहे, जीर्णे अधिकम कि मतलब खाना पच जाने पर जहां पर पेन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन हो गया, जीर्णे अधिकम, वात खाली वात ये तो बोलते जाओ अभी, जीर्णे अधिकम कि मतलब भोजन पच जाने पर जहां पर शूल बढ़ रहा है तो वातज। फिर क्या बता रहा है, जीर्यति कि खाना पचते समय क्या हो रहा है, शूल अधिक हो रहा है, तो किसकी प्रधानता यहाँ पर, पित्त की, है ना। खाना पचते समय जीर्यति, खाना पचते समय पित्त की प्रधानता, है ना, तो खाना पचते समय अगर शूल बढ़ रहा है तो यहाँ पर पित्त की प्रधानता। तो यहाँ पर पहले तो कंडीशन एक साथ दे दी है कि भोजन करने पर शूल बढ़ रहा है, भोजन पचते समय शूल अल्प हो रहा है, और भोजन पच जाने पर शूल शांत हो रहा है, तो वहां पर हम सूर दारू आदि चूर्ण का प्रयोग करवा रहे थे, उष्ण जल के साथ प्रयोग करवा रहे थे। अभी हम अलग अलग कंडीशन, तीन कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर भोजन पच जाने पर शूल में वृद्धि हो रही है ना, हृदय के शूल में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर हम स्नेह विरेचन का प्रयोग करवाएंगे। वातज वाले कंडीशन में विरेचन करवाते नहीं करवाते, कराते, और कौन सा विरेचन प्रयोग करवाते हैं, स्नेह विरेचन स्नेह स्नेह विरेचन, विरेचन। है ना, 100 बार देख लिया हमने स्नेह विरेचन। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, लॉजिक अपना ध्यान में रखना है क्या, कि जीर्णे अधिक है कि भोजन पच जाने पर शूल बढ़ रहा है, तो वहां पर हम स्नेह विरेचन देंगे, क्योंकि यहाँ पर वात की वृद्धि है, और स्नेह विरेचन कहा देते हैं वातज वाले कंडीशन में। तो एग्जाम में कैसे आ जाएगा, हृदरोग जहां पर मतलब भोजन पच जाने पर शूल की वृद्धि हो रही है, तो कौन सा विरेचन दोगे, स्नेह विरेचन, फल विरेचन, मूल विरेचन,
या ऑल ऑफ द अबव। तो वी शुड नो कि भाई भोजन पचे जाने पर शूल बढ़ रहा है, तो मतलब वात की वृद्धि हो रही है, और वात की वृद्धि में हम क्या देंगे, तो स्नेह विरेचन का प्रयोग करवाएंगे। कॉमन सी बात है। आगे आ जाओ। अब भोजन पचते समय किसकी वृद्धि है, तो पित्त की वृद्धि है ना। तो भोजन पचते समय पित्त की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कैसे शूल है, तो पित्तज शूल है ना। तो यहाँ पर हम किसका देंगे, फल विरेचन। अब मेरे को विरेचन करने वाले जो भी मतलब द्रव्य होते हैं, फल होते हैं, इसका एग्जाम्पल देते जाओ। विरेचन करने वाले द्रव्य जो फल, जिसका हम फल प्रयोग आरकवत करते हैं। फल चक्र। द्राक्षा। आरगवत फल मज्जा करवाते, चलो ठीक है। और कंपिलक का कंपिलक का फल रज यूज करवाते हैं हम। और द्राक्षा संबंध सेट। द्राक्षा। और परुषक, दैट इज फालसा, गंबारी, है ना। इन सब का हम प्रयोग करवाते हैं। अब दिस ऑल आर मधुर रसात्मक। कैसे ये, है ना। आरगवत कैसा होता है, मधुर मधुर होता है। द्राक्षा कैसा होता है, मधुर होता है। परुषक कैसा होता है, मधुर होता है। गंबारी कैसा होता है, मधुर होता है। तो फल विरेचन के आप एग्जांपल लो, मैक्सिमम जो फल जो विरेचन कर्म कर रहे हैं, दे आर ऑल मधुर रसात्मक। तो मधुर रसात्मक विरेचन द्रव्य हम कहाँ यूज करेंगे, पित्तल वाले कंडीशन में यूज करेंगे। अभी हमने देखा था ना, पित्तज मूत्र कृच्छ में हम किसका प्रयोग करवा रहे थे, द्राक्षा, इक्षुरस, है ना, इनका ही सब प्रयोग करवा रहे थे। आगे भाई। पित्तज हृदरोग में हमने देखा था, वहां पर भी अष्टमधु का वगैरह हम प्रयोग करवा रहे थे। ठीक है। कटु का तो चलो तिक्त वगैरह था, और पित्तज मतलब हमने देखा ही था, लास्ट लेक्चर में देखा था मूत्र कृष्ण में, जहां पर हम द्राक्षा, इक्षुरस वगैरह सबका प्रयोग करवा रहे थे घृत के साथ। तो इक्षु भी मधुर रसात्मक, इक्षु भी कैसा होता है, तो विरेचन करने वाला होता है। तो वी नो कि फल विरेचन, जिसका फल यूज कर रहे और विरेचन करने के लिए, दे आर मोस्टली मधुर रसात्मक द्रव्य। तो फल विरेचन हम कहाँ यूज करेंगे, पित्तल वाली कंडीशन में यूज करेंगे, है ना। कॉमन सा लॉजिक पकड़ने आना चाहिए अपने को। तो इसके लिए जीरियति, कि जहां पर भोजन पचते समय शूल अधिक हो रहा है, तो वहां पर हम फल विरेचन का प्रयोग करवाएंगे। एक तो होता है डायरेक्ट रट्टा मान लो, है ना, कि स्नेह विरेचन का प्रयोग किधर, कि भोजन पचने पर स्नेह विरेचन, और भोजन पचते समय अगर मतलब शूल अधिक हो रहा है तो वहां पर फल विरेचन। आगे क्या बोला है, त्रिषु एव कालेषु अधिके तो शूले तीक्ष्णम हितम मूल विरेचनम स्यात्। बोले तीनों काल में, कि भोजन करने पर भी शूल अधिक है ना, भोजन करने पर, भोजन पचते समय भी शूल अधिक है, दैट इज जीर्यति, और भोजन पच जाने पर भी शूल अधिक है। कि तीनों काल में अगर शूल हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो तीक्ष्ण मूल विरेचन का प्रयोग करवाएंगे, है ना। जैसे दंती वगैरह हो गए, उनका हम प्रयोग करवाएंगे, दंती हो गए, अपने श्यामा वगैरह हो गई, उनका हम प्रयोग करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, भोजन पच जाने पर अगर शूल अधिक हो रहा है तो स्नेह विरेचन, भोजन पचते समय अगर शूल अधिक हो रहा है तो फल विरेचन, और तीनों काल में अगर शूल अधिक है तो वहां पर हम क्या कराएंगे, तो तीक्ष्ण मूल विरेचन का प्रयोग करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है। आगे आ जाओ। तो यहाँ पर कृमिजन्य हृदरोग की चिकित्सा नहीं चली है, कृमिजन्य हृदरोग की चिकित्सा इतनी सी है। ये अलग कंडीशन चल रहा है पहले, है ना। डायरेक्ट हेडिंग पर नहीं जाना है। क्या बता रहे, प्रायो अनिलो रुद्ध गति प्रकुपित्य आमश्य शोधनम एवं तस्मात् कार्यम तथा लंघनम पाचनम स च सर्वम, है ना। बोले वात के मार्ग में अगर अवरोध हो गया, है ना, वात का मार्ग अधोगति, वात के मार्ग में अगर अवरोध हो गया, और वात जाकर कहाँ चलेगा, तो आमाशय में चलेगा, है ना। वात आमाशय में जाकर क्या हो रहा है, तो अपना कुपित हो रहा है। ओके। वात आमाशय में जाके क्या हो गया, तो कुपित हो गया। तो वहां पर हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे, लंघन करेंगे, पाचन करेंगे। ओके। स्लैप, एक हमने क्लैप देखा था, क्लैप का अगर हम छर्दन, लंघन, पाचन, किसकी चिकित्सा में, आनाहा में। आनाहा में। आनाहा, आना। आनाहा को आचार्य चरक ने कौन सा प्रभाव बोला था, पुरीशर या आम आमज, आ- आम प्रभव। आम प्रभवम। आम ब्रह्मभम आम प्रभवम, है ना। हमने अनाह के सुश्रुत के अनुसार दो प्रकार देखे थे, आमज और पुरीशज। आचार्य चरण ने केवल एक ही बोला था, आम प्रभवम, कि आम की वजह से होने वाला। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, छर्दन, लंघन, पाचन कर रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि वात के गति में अवरोध हो गया, वात ऊपर गया, कहां पर गया, आमाशय में गया, और वहां पर जाकर प्रकुपित हो गया। तो हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे, लंघन करेंगे, पाचन करेंगे। वात अगर ऊपर जा रहा है, आमाशय में जा रहा है, तो वी विल गिव अ स्लैप टू वात, कि भाई अपने जगह पर जा। तो वहां पर हम शोधन, लंघन, पाचन कर रहे हैं। किसी को अनाह हो गया, तो वहां पर हम क्लैप करेंगे, छर्दन, लंघन, पाचन करेंगे, ध्यान में रखो, है ना। तो ये दूसरा कंडीशन था, यहाँ पर कृमिजन्य हृदरोग की चिकित्सा नहीं बता रहे थे, है ना। कृमिजन्य हृदरोग की चिकित्सा में केवल उन्होंने बताया कृमिघ्नम कृमि हृदगते, कि जहां पर कृमिज हृदरोग होगा, तो वहां पर हम कृमिघ्न चिकित्सा करेंगे, कि डेट इज विडंग, पलाश, अपामार्ग, है ना, इनका वगैरह सब प्रयोग करवाएंगे। ऐसे करके बोलते हैं, तो डेट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, है ना। ये भी ठीक है, इतना कोई खास नहीं।
हम ज्यादा ध्यान क्या रखेंगे, 102 वेरी इंपॉर्टेंट, 101 वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ पर हमने मतलब जो ये देखा था, चलो 100 तो इज स्टिल ओके, और 99 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ पर हम कफज द्रव पे क्या कर रहे थे, तो रसायन का प्रयोग वगैरह करवा रहे थे, उदुम्बर आदि लेह का प्रयोग करवा रहे थे, कृष्ण आदि चूर्ण, कटफल आदि क्वाथ का प्रयोग करवा रहे थे। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ओके, आगे आ जाओ। तो यहाँ पर अपने दो मर्म की चिकित्सा हो गई, दो मर्म के रोग हो गए। कौन कौन सा हो गया, बस्ती रोग हो गए और हृदय रोग हो गए। बस्ती रोग में हमने उदावर्त देखा था, अनाहा देखा था, मूत्रकृच्छ देखा था, ठीक है। और हृदय रोग में हमने केवल हृदय रोगी देखे थे, हृदय से रिलेटेड और कुछ नहीं देखा। अभी हमारे शिरो रोग में, है ना, कि शिरा प्रदेश का जो अपना तीसरा मर्म है, तीन प्रधान मर्म देखे थे हमने, बस्ती, हृदय और शिर। तो बस्ती और हृदय के रोग हो गए, अभी हम शिरो रोग देखेंगे। शिरो रोग में भी आचार्य जो चरक है, उन्होंने सर्वप्रथम किसका वर्णन किया, तो नासा के रोगों का, दैट इज प्रतिशाय का वर्णन किया, है ना। ध्यान में रखना, कभी आ जाएगा कि आचार्य चरक ने शिरो रोग में सर्वप्रथम किसका वर्णन किया है, तो प्रतिशाय का वर्णन किया है। ओके, आचार्य सुश्रुत शालक्य तंत्र में सर्वप्रथम किसका वर्णन करते हैं, नेत्र नेत्र रोग। रोग। नेत्र रोग का। नेत्र किन रोग। रोगों का वो निदान स्थान और चिकित्सा स्थान में वर्णन करते थे, शालक्य तंत्र के रोगों में, जो उत्तर तंत्र में सर्वप्रथम नेत्र रोग का वर्णन करते हैं। आचार्य चरक ने शिरो रोग में सर्वप्रथम प्रतिशाय का वर्णन किया है ना, नासा रोगों का वर्णन किया है, दो लॉजिक की वजह से। एक तो अपना नासा ही शिरोशोद्वारम, और दूसरी बात कि प्रतिशाय की वजह से होने वाला जो दुष्ट प्रतिशाय है, उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से बाकी के शिरो रोग हो गए, है ना। दैट इज शिर, शिरो रोग, श्रवण, कर्ण रोग, अक्षी रोग, ये सभी किसकी वजह से हो रहे हैं, दुष्ट प्रतिशाय की वजह से हो रहे हैं। तो दुष्ट प्रतिशाय इज वन ऑफ द हेतु जो बाकी के शिरो रोग कर रहा है, कि शिरो रोग मतलब कर रहा है ना, फिर मतलब कर्ण के रोग कर रहा है, और फिर मतलब नेत्र के रोग कर रहा है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने प्रतिशाय का सर्वप्रथम यहाँ पर वर्णन किया है, किसमें, तो शिरो रोग में। ध्यान में रखना, आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, कि आचार्य चरक ने शिरो रोग में सर्वप्रथम कौन से रोगों का वर्णन किया, नासा रोग का, कर्ण रोग का, अक्षी रोग का, है ना। तो वहां पर आप बोलोगे नासा रोगों का, और नासा रोग में भी किसका, तो प्रतिशाय का सर्वप्रथम वर्णन किया। ओके, अब प्रतिशाय का हेतु बता रहे, प्रतिशाय राइनाइटिस, राइनाइटिस का जो जो हेतु आप सोच सकते हो, वो सब हेतु यहाँ पर आएगा। ओके, जुकाम की बात चल रही है, नाक वगैरह खींचने की बात, छींकने की बात चल रही है। ओके, शब्द आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संधारण, बेगों का धारण, अजीर्ण, भोजन नहीं पचने से, रजो, है ना, कि रज मतलब धूल वगैरह में जाने की वजह से, अति भाष्य, ज्यादा बोलने की वजह से, क्रोध, ऋतु वैषम्य, है ना, हम बोलते हैं मौसम चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जुकाम हो गया है। शिरो अभिताप, शिरो अभिताप यहाँ पर शिरो प्रदेश में वेदना से लिया है, यहाँ पर शिरो अभिताप, शिरो प्रदेश के रोग वेदना कुछ भी ले लो, शिरो अभिताप। कोई तो हैंड रेस करके आंसर देगा। शिरो अभिताप हमने कौन कौन से नेत्र रोग के हेतु में देखा था, शिरो अभिताप कौन कौन से नेत्र रोग के हेतु में देखा था हमने, गरिमा बोलो। निमित लिंगनाश में और वातज अभिषंध में। वातज अभिषेध में, सनिमित लिंगनाश में, और धूमदर्शी में भी देखा था। धूमदर्शी में हमने देखा था शोक वगैरह हो रहे थे, है ना, शिरो अभिताप था वहां पर। सनिमित लिंगनाश में भी देखा था, हमने देखा था सनिमित लिंगनाश में अभिषंध के समान लक्षण थे, और शिरो अभिताप क्या था, उसका हेतु था। ओके, तो यहाँ पर प्रतिशय के हेतु में भी हम शिरो अभिताप देख रहे हैं, ठीक है, रीड कर लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संधारण, अजीर्ण, रजो की मतलब धूल वगैरह में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रतिशय हो रहा है। ज्यादा बोलने की वजह से क्रोध, ऋतु वैषम्य की वजह से, शिरोभिताप की वजह से, प्रजागरण की रात्रि जागरण कर रहे, अति स्वप्न या फिर ज्यादा सो रहे, फिर क्या बोले, अम्बु शीत ही, है ना, ठंडे पानी का प्रयोग कर रहे, ठंडे पानी से मतलब नहा रहे, ठंडे पानी पी रहे, अवश्य ओस में जा रहे, सभी ठंडी ठंडी बात चल रही है यहाँ पर। अजीन वगैरह भी क्या करेगा, कफ की वृद्धि करेगा यहाँ पर। ओके, फिर बोले मैथुन भाष्प दुमही, अति मैथुन करने की वजह से, अधिक रोने की वजह से, है ना, और अधिक मतलब क्या, धुएं वाले प्रदेश में जाने की वजह से। अब रोने की वजह से टीएस वगैरह का एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से नासोलैक्रिमल डक्ट इज गेटिंग लाइक मोर एक्टिव। जब अपने टीएस का फ्लो वगैरह होता है, तो नासोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू मतलब नोस में भी आएगा, कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं, जब भी कोई ज्यादा रोता है तो उसकी नाक बहने लगती है। क्यों, क्योंकि अपने नासोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग होती है लैटरल वॉल ऑफ नोस में, कौन से मीटर्स में, इंफीरियर में। इंफीरियर मीडियस। है ना। लैटरल वॉल ऑफ नोस होता है, लैटरल वॉल ऑफ नोस में तीन टर्बिनेट्स होते हैं और तीन मीटर्स होते हैं। तीन टर्बिनेट्स मतलब क्या, दे आर बोनी प्रोजेक्शंस, है ना, सुपीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट।
उनके नीचे मीटस होते हैं, रस्ते वगैरह होते हैं जहां पर ओपनिंग्स होते हैं अलग अलग, है ना। साइनसिस के ओपनिंग वगैरह होते हैं, नासोलैक्रिमल डक्ट के ओपनिंग होते हैं। तो नासोलैक्रिमल डक्ट का ओपनिंग कहां पर होता है? इंफीरियर मीटस में। दिस इज इंफीरियर टर्बिनेट, दिस इज मिडल टर्बिनेट, दिस इज सुपीरियर टर्बिनेट। तो इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे अपना इंफीरियर मीटस है। इंफीरियर मीटस में किसकी ओपनिंग हो रही है? तो अपने नासोलैक्रिमल डक्ट की, एनएलडी, नासोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग हो रही है। तो इसके लिए जब भी कोई ज्यादा रोएगा, है ना, बाष्प, बाष्प मतलब रोना, है ना, अश्रु वगैरह, तो ज्यादा रोएगा तो उसकी नाक बहेगी, तो प्रतिश्याय हो रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पर मैथुन बाष्प धूम, ये किसके हेतु बताए उन्होंने? तो ये प्रतिश्याय के हेतु करके बताया। तो बोले इन सब की वजह से क्या होगा? तो बोले संस्थान दोषे, तो यहाँ पर चक्रपाणी बोलते हैं। व्हाट इज संस्थान दोषे? कि कफ घन हो जाता है ना। कफ क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? शिरसी प्रवृद्ध वायु, कि वायु कुपित हो जाएगा। तो यहाँ पर वायु का कोप किसकी वजह से हो रहा है? धातुशय जन्य या अवरोध जन्य? अवरोधजन्य। अवरोध जन्य, है ना। यहाँ पर उन्होंने बोला संस्थान दोषे, यहाँ पर लिखने दो कुछ भी कि कफ आदि दोष एकत्र हो जाते हैं, कुछ नहीं, कफ आदि दोष नहीं, केवल कफ दोष। कि कफ दोष वहां पर क्या हो गया? घन हो गया, एकत्र हो गए, जम के, और कैसे हो गए? घन हो गए वहां पर। तो जिसकी वजह से क्या होगा? वात की गति में अवरोध। तो वात का क्या हो गया वहां पर? प्रवृद्धो वायु की वात कुपित हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रतिशय हो रहा है। तो प्रतिशय के पहले हेतु बताया उन्होंने कि संधारण, अजीन, रजो, अधिभाष्य, क्रोध, ऋतु की विषमता, शिरो अभिताप, है ना, जो जो टिक्की है वो सब ध्यान में रखो। अवश्याय, दैट इज ओस में जाने की वजह से, है ना। हम कर्ण रोग में वगैरह भी देखेंगे, ऐसे कोई ये नहीं है। अवश्य यहाँ पर ओस में। मैथुन बाष्प धूमय, अधिक मैथुन करने की वजह से, अधिक रोने की वजह से, धुआं वगैरह जब आग में लग जाता है तो आग बहने लग जाती है, नाक में जा रहा है तो मतलब राइनाइटिस वगैरह होता है, कॉमन सी बात है ना। फिर क्या बोला है? संस्थान दोष है, कि कफ वहां पर क्या हो गया? घन हो गया, एकत्रित हो गया, जिसकी वजह से वात का प्रकोप हो गया, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रतिश्या हो रहा है। तो प्रतिश्या में यहाँ पर आचार्य जो चरक है वो कफ वात बता रहे, कि कफ की वजह से वात की गति में अवरोध हो रहा है और वात का प्रकोप हो रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर बात, है ना। फिर इसके बाद आचार्य जो चरक है वो बता रहे प्रतिश्याय के प्रकार। कितने प्रकार बताएंगे? 4। आचार्य चरक के अनुसार प्रतिश्याय और पीनस ये एक ही है। आचार्य चरक के अनुसार प्रतिश्याय और पीनस एक ही है, और जो अपीनस है वो अलग है ना। बाकी सेकेंड ईयर वाले इतने ध्यान मत दो, खाली सुन लो। आचार्य चरक के अनुसार प्रतिश्याय और पीनस क्या है? एक ही है। बाकी जो अपीनस है वो अलग है, उसके लिए अलग बताएंगे, ठीक है। तो पहले प्रतिश्याय के हेतु बता दिए, अब प्रतिश्याय के प्रकार बता रहे और उनके लक्षण बता रहे। तो आचार्य चरक ने प्रतिश्याय के प्रकार कितने बताए? 4। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, और दूसरा चौथा अपना सन्निपातज। आचार्य सुश्रुत कितने बताएंगे? हैंड रेस करके, और कौन से बताएंगे? राजा बोलो। 5 बताएंगे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। वेरी गुड, है ना। आचार्य सुश्रुत प्रतिश्याय के 5 प्रकार बताएंगे। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। आचार्य चरक ने 4 बताए, रक्तज नहीं माना उन्होंने। दुष्ट प्रतिश्याय आचार्य चरक भी बताएंगे, आचार्य सुश्रुत भी बताएंगे, बट उसको प्रतिश्याय के प्रकार में काउंट नहीं करेंगे, है ना, ध्यान में रखना है। उसको हम प्रकार में काउंट नहीं कर रहे। जैसे हमने अतिसार में देखा था, रक्त अतिसार देख रहे थे, जो पित्त अतिसार के बाद हो रहा था, है ना, बट उसको काउंट नहीं कर रहे थे हम प्रकार में। 6 प्रकार के अतिसार ही देख रहे थे, ओके। तो यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार प्रतिशय के प्रकार 4, आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रतिशय के प्रकार कितने? 5। तो पहले हम वातज प्रतिशय के, नॉट अतिसार, प्रतिशय के हम लक्षण देख रहे हैं। तो क्या बता रहे? घ्राण, अर्थी, तोदो। घ्राण मतलब नासा, नासा में वेदना हो रही है, तो उद्वत वेदना हो रही है। शवतु जलाभः स्त्रावो अनिलात सस्वर मूर्धा रोगः, है ना। छींके आएगी, वातन में छींके आ रही है ना, ध्यान में रखना। वातन वाले प्रतिशय में उन्होंने बोला शवतु, की छींके आ रही है करके। दूसरा उन्होंने क्या बोला है? स्त्राव कैसे होगा? जलाभ स्त्राव होगा, क्लियर स्त्राव होगा, गाढ़ा वगैरह स्त्राव नहीं हो रहा है, कोई कलर विलर का नहीं हो रहा है, क्लियर स्त्राव हो रहा है, जलाभ स्त्राव हो रहा है। अब मेरे को बताओ, हमने नेत्र स्त्राव देखा था, संधिगत रोग, है ना, 4 प्रकार के नेत्र स्त्राव मान रहे थे। जलाभ स्त्राव किसमें मिल रहा था? सुश्रुत के अनुसार किसमें? तो पित्ता स्त्राव में, है ना, पित्तज वाले पे मिल रहा था। और वाग्भट के अनुसार किसमें मिल रहा था? वाग्भट के अनुसार वातज में जलास्त्राव मिल रहा था, ध्यान में रखना, है ना। वाग्भट ने जो जलास्त्राव है उसको वातज माना था, और आचार्य सुश्रुत ने जलास्त्राव को पित्तज माना था, उसको पित्तास्त्राव करके बोला था। बोले पित्तास्त्राव में जलाभम स्त्राव होगा। सेकेंड ईयर वाले सुन लो, फाइनल ईयर वाले ध्यान में रखो, क्या बोल रहा हूं ध्यान में रखो।
सेकेंडरी वाले ज्यादा ध्यान लॉजिक या दूसरे बातों में मत जाओ, शालकीय तंत्र की बात चलेगी तब। ओके, अब हम प्रतिशय की बात देख रहे हैं। वातज प्रतिशय में एक तो पेशेंट को छींके आएगी, है ना। वात क्या करेगा, मर्म वगैरह को स्पर्श करते हुए निकल रहा है तो छींके वगैरह प्रोड्यूस करेगा। कौन सा मर्म, शुंगाटक मर्म वगैरह होता है अपना वहां पर, है ना। तो वातज प्रतिशय में छींके आ रही है। अब छींके आएगी तो स्त्राव निकलेगा। कैसे स्त्राव निकल रहा है, जल के समान क्लियर स्त्राव। देखते हैं ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की कंडीशन होती है, नाक बहता है तो एकदम पानी जैसा नाक बहता है, तो दैट इज वातज वाला कंडीशन। स्वर भेद होगा, शिरा प्रदेश में शूल होगा, मूर्धर होगा, फिर भी ध्यान में रखो, है ना। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे कि चक्रपाणी ने मूर्धर रोग मतलब शिरा प्रदेश में वेदना या शूल बोली थी। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि मूर्धर होगा कौन से प्रकार के प्रतिशय में मिलता है, वातज में, पित्तज में, कफन में, सन्निपातन में। वी विल थिंक अच्छा यार शिरो रोग हो रहा है, बड़ी सी बात है, सन्निपातन वाला करेगा करके, है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वर भेद तो ठीक है भाई, वातज की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह होती है, स्वर भेद होता है, दैट इज ऑल ओके। मेन याद रखोगे मूर्धर रोग हो रहा है, शवतु छींके आ रही है। अभी देखो, वेदना वेदना तो भाई वातज में जाएगा, तो वहां पर नहीं रट्टा मारना है। क्या याद करोगे कि शवतु छींके आ रही है और स्त्राव कैसे निकल रहा है, जल के समान स्त्राव निकल रहा है, और क्या रहा है, मूर्धर रोग। अब मूर्धर रोग का सीधा सीधा मीनिंग निकालोगे तो आप बोलेगे शिरो रोग, बट चक्रपाणी आप बोलते शिरा वेदना। बट एग्जाम में वो हिंदी नहीं देंगे, एग्जाम में चक्रपाणी का नहीं, सीधा मत सीधा लिखेंगे श्लोक कवट कि मूर्धर रोग कौन से प्रकार के प्रतिशा में मिलेगा, तो बोलेंगे वातज प्रतिशा में अपने को मूर्धर रोग मिल रहा है। तो ये तीन बात याद रखोगे, शवतु जल के समान स्त्राव और मूर्धर रोग वातज प्रतिशय में। उसके बाद हम देख रहे हैं पित्तज में। अब टिपिकल जो पित्तज वाले लक्षण है वो छोड़ देंगे हम, है ना। हम अच्छे अच्छे लक्षण याद करेंगे। नासा अग्रपाक, कॉमन सी बात है ना, पाक पित्त करेगा, ज्वर पित्त करेगा, तृष्णा, उष्ण, पीत, स्त्राव, ये सब कौन करेगा, तो पित्त करेगा। तो ये सब ध्यान में नहीं रखेंगे, हम क्या याद रखेंगे, वक्त्र शोष, मुख सूख रहा है। अब जो मुख सूखता है तो वहां पर वात की वजह से मोस्टली सूखेगा, कभी तो पित्त की वजह से भी सूख सकता है, कोई नहीं, है ना। बट यहाँ पर अपने को वक्त्र शोष, मुख का सूखना कहां पर मिल रहा है, पित्तज में। तो बस ये याद रखेंगे ना, बाकी सब स्किप मारेंगे कि पीत वन का स्त्राव होगा, तृष्णा होगा, उष्ण स्त्राव हो रहा है, नासा में नासा के अग्र में पाक हो रहा है, ज्वर हो रहा है, टिपिकली पित्तज है, तो सब छोड़ेंगे, खाली वक्त्र शोष याद रखो। उसके बाद आ जाओ कफज में। कफन में अरुचि, वीण हो, कॉमन सी बात है। स्त्राव कैसे होगा, घन होगा, थिक होगा, कफन में कॉमन सी बात है। कफ का प्रसेक होगा, गुरुता वगैरह होगी, है ना। कंडू होगा, टिपिकली कफज है। क्या याद रखेंगे, कास, क्योंकि कास क्या होता है, लक्षण की बात आती है ना, कास कास कभी वातन में जाता है, कभी कफज में जाता है ना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कास किस में है, तो कफज में, तो ये याद रखोगे। और हम बहुत बार देखते हैं ना, पहले जुकाम वगैरह होता है, प्रतिशा होता है, प्रतिशा के बाद कास वगैरह होता है, कॉमन सी बात है। तो अपने को कास किस में मिल रहा है, तो कफज प्रतिशा में कास मिल रहा है। ये आप याद रखोगे ना, एक एक लक्षण अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। पित्तज में वक्त्र शोषण, कफन में कास, वातन में तो चलो तीन लक्षण थे हमने देखे। शवतु, शवतु छींके आ रही थी, तो छींके आ रही थी तो जल के समान स्त्राव हो रहा था, और वहां पर मूर्धर रोग देखा था हमने। उसके बाद हम देख रहे सन्निपातज, सभी लक्षण मिलेंगे यहाँ पर। तो बोले सन्निपातज शिव पीड़ा से तीव्र रुझे अति दुखे, है ना। अधिक रुझा होगा तो उसकी वजह से पेशेंट कैसे हो जाएगा, तो दुखी हो जाएगा, है ना। तीव्र रुझा अति दुखे, ये किसका बताया उन्होंने, सन्निपातज का बताया, है ना। तो यहाँ पर बोले अधिक कष्ट देने वाले पीनस रोग में वात आदि दोष जो लक्षण बताया वे सब बकवास। तीव्र वेदना वगैरह आप याद रखो, तीव्र रुझे अति दुखे किसका है, सन्नि, इसके लिए कभी हिंदी नहीं पढ़ना है। श्लोक का सीधा सीधा मीनिंग निकालो, श्लोक के वर्ड्स पे ध्यान में रखो। हिंदी ये गोरखनाथ वाले इतना घुमाता है ना, उसकी हिंदी पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं भाई क्या पढ़ रहे थे करके। वो उसको जब भी लगता है कि भाई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कुछ भी वो घुमाते रहता है, अपने लैंग्वेज में घुमा देता है वो, है ना। तो सीधा सीधा श्लोक से करो। यहाँ पर क्या, तीव्र रुझा अति दुखे किसका लक्षण है, सन्निपातज। तीव्र रुझा से वातज में नहीं चले जाना, है ना। तीव्र रुझा किसमें मिल रहा है अपने को, सन्निपातज में। हृदरोग में तीव्र अर्थी कहां पर मिल रहा था, सन्निपातज, क्रीमिज। क्रीमीज में मिल रहा था। ध्यान में रखो, ये बातें ध्यान में रखनी होती है। 2 दिन में एक, कल की बातें आज अगर हम भूल गए तो हो गया फिर। तीव्र अर्थी हमने क्रीमी जन्य हृदरोग में देखा था, है ना। ध्यान में रखो ये सब बातें, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तीव्र रुझा कहाँ मिल रहा है, तो अपने प्रतिशय में, तो आप बोलेंगे सन्निपातन प्रतिशय में। और तीव्र अर्थी कौन से हृदरोग में मिल रहा है, तो वहां पर आप बोलेंगे क्रीमी जन्य। देखो अर्थी रुझा वातज लक्षण है, वो जब तीव्र की बात आएगी तो कहीं और चलेगा, तो अपने को ध्यान में रखना है वहां पर, है ना, कि सन्निपातज प्रतिशय में तीव्र रुझा था, कृमि जन्य हृदरोग में तीव्र अर्थी था। ये याद रखना है, क्वेश्चन यही तो बनेंगे। ये याद नहीं रखिए तो क्या रखोगे, कि कृमि जन्य हृदरोग में कृमि ना चिकित्सा करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। उसके बाद में आ जाओ, तो 4 प्रकार के प्रतिशय हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं दुष्ट प्रतिशय, जिसको काउंट नहीं किया है। जो 4 प्रकार के प्रतिशय थे, उसकी अगर आप चिकित्सा नहीं कर रहे हो और वहां पर अहित भोजन कर रहे हो, तो वो और बढ़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा,
दुष्ट प्रतिशय होगा। तो क्या बोल रहे हैं अपन, सर्वो अतिवृद्धो अहित भोजनातु दुष्ट प्रतिशय उपेक्षिता स्यात्, कि चारों प्रकार के प्रतिशय वातज पित्तज कफज सन्निपातज, अगर आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो मतलब चिकित्सा नहीं कर रहे हो और अहित भोजन कर रहे हो, तो सभी प्रकार के जो अपने प्रतिशय है वो बढ़ेंगे और क्या होगा, दुष्ट प्रतिशय होगा। तो दुष्ट प्रतिशय का हेतु क्या बोला है, प्रतिशय की चिकित्सा नहीं करना और अहित भोजन करना, है ना, ना औषधि ट्रीटमेंट कर रहे हो ना पत्ते भोजन कर रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दुष्ट प्रतिशय होगा। अभी दुष्ट प्रतिशय होगा तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे हैं, तो अपने को नासा रोग हो रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे हैं, तो नासा रोग हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं, दैट वी शुड जस्ट रीड, रट्टा नहीं मारना यहाँ पर, है ना। कौन से हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला शवतु, दैट इज ठीक है आएगी, नाशा शोष होगा, प्रतिनाह होगा, नासा परिस्त्रा होगा, घ्राणस्य पुतित्वम अपीनसश्च, घ्राणस्य पुतित्वम नासा से दुर्गंध वगैरह आएगा, अपीनस होगा, पीनस हमने किसके लिए देखा था, प्रतिशय के लिए, और दुष्ट प्रतिशय से होने वाला रोग क्या आप देख रहे हैं, अपीनस, अपीनस अलग है प्रतिशय अलग है, एज पर आचार्य चरक, ध्यान में रखना। नासा पाक हो रहा है, नासा शोथ, नासा अर्बुद, पूय रक्त, कि जहां पर मतलब रक्त पस के साथ निकल रहा है, अरुंशी, नासा में मतलब क्या हो रहा है, तो फोड़े वगैरह हो रहे हैं, है ना। और क्या क्या हो रहा है दुष्ट प्रतिशय की वजह से, शीर्ष, श्रवण, अक्षी रोग, खालित्य, हरि, अर्जुन, लोम भावा, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, है ना। बोले किसकी वजह से, शिरो रोग, कर्ण रोग, अक्षी रोग, खालित्य, और पालित्य में क्या दिया उन्होंने, पालित्य का डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, नाम इसका दिया। पालित्य का मतलब क्या होता है, बालों का पकना, तो यहाँ पर बोले हरि, हरि मतलब वानर के समान, और बोले अर्जुन, अर्जुन मतलब व्हाइट कलर, तो बोले बाल अगर मतलब वानर के समान, बंदरों के समान हो गए, या फिर मतलब पकने के बाद हो जाते ना वैसे, या फिर मतलब बाल पक के सफेद हो गए, तो ये सब किसके होगा, तो दुष्ट प्रतिशय की वजह से होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दुष्ट प्रतिशय की वजह से अलग अलग नासा रोग तो हो रहे हैं, शवतु, नासा शोष, प्रतिनाह, परिस्त्राव, ग्राण से पुतित्वम, अपीडस, नाशापाक, नासा शोथ, नासा अर्बुद, पूय रक्त, अरुंशिका, सब हो रहे हैं। बाकी और क्या बता रहे, दुष्ट प्रतिशय की वजह से शिरो रोग हो रहे, कर्ण रोग हो रहे, अक्षी रोग हो रहे, खालित्य हो रहा है, पालित्य हो रहा है, पालित्य के नाम अलग अलग बताए, हरि और अर्जुन लोम, अपने बाल कैसे हो जाएंगे, हरि वर्ण के, हरित नहीं बोला है, हरि वर्ण के और अर्जुन वर्ण के हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा, तो बोले तृष्णा, श्वास, कास, ज्वर, रक्तपित्त, वैश्वर्य, शोषाष्ट ततो भवंती, शोष होगा, दैट मींस राज्यक्षमा होगा। वक्त्र शोष किसकी वजह से देख रहे थे, वक्त्र शोष कौन से प्रतिशय में, पित्तज 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 है ना, पित्तज में वक्त्र शोष देख रहे थे। दुष्ट प्रतिशय की वजह से क्या हो रहा है, शोष रोग हो रहा है, दैट मींस राज्यक्षमा हो रहा है ना। यहाँ पर शोष रोग की बात चल रही थी, वहां पर वक्त्र शोष था, मुख में मुख सूख रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्त्र शोष हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये काउंट करोगे तो टोटल हो जाएगी 17, बट आचार्य चरक ने काउंट नहीं किया है, बट गलती से कभी मेडिकल ऑफिसर में बन गया कि चरक के अनुसार नासा रोग की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 17 नहीं बनेगा, बट स्टिल सुश्रुत ने नासा रोग कितने बताए थे, एनीवन, 31, 31, 31 31, शारंदर वाग्भट कितने बताते, 18, 18 18 बताते, है ना। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर कितने बताते, 35 की 34, 33 ऐसे 34, 35 33 एवरेज करते हम 34, है ना। सुश्रुत बताते 31, ओके, शारिंदर बागभट बताते 18, चरक बताते चरक 17 नहीं बताते, काउंट करने पर 17 होगा, है ना। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर कितने बताते, 34 बताते, ये लिख के रखो साइड में, ठीक है। चरक ने प्रतिशय तो सीधा सीधा बताया 4, सुश्रुत ने प्रतिशय कितने बताए थे, 5 बताए थे, है ना। वो नंबर याद रखो। बाकी यहाँ पर सुश्रुत का नासा रोग की बात चल रही है 31, शारंदर और बागभट 18, और अपने मतलब माधव योग रत्नाकर और मतलब जो भाव प्रकाश है वो कितने बताते, 34 बताते, ठीक है। अभी हम दुष्प्रतिशय की वजह से होने वाले रोगों के नाम देखें, अभी एक एक रोग करके हम बाद में देखेंगे, पहले दुष्प्रतिशय का लक्षण देख लेंगे। दुष्प्रतिशय से होने वाले रोग देखे, अभी हम दुष्प्रतिशय का लक्षण देख रहे हैं, है ना। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो बोले ना व्यक्ति गंधम, कि पेशेंट को गंध ज्ञान नहीं होगा, एनोस्मिया, है ना, पेशेंट को गंध का ज्ञान नहीं हो रहा है। कोविड में जब मतलब अपना टेस्ट का ज्ञान चले गया था, गंध का ज्ञान चले गया था, तो लोग तब कंपेयर कर रहे थे, आयुर्वेद में इसका वर्णन है करके, आयुर्वेद में दुष्ट प्रतिशय का वर्णन है, जहां पर मतलब बोला गया कि गंध का ज्ञान चले जाता है, ना व्यक्ति यो गंध रसाश्चा, कहीं पर बोला है कि गंध और रस का दोनों का ज्ञान नहीं हो रहा है करके, है ना। ऐसे करके लोग खुद भी बकवास करते बैठे हुए थे, कोई लॉजिक नहीं था उसका।
हर जगह मतलब कंपेयर नहीं करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर लक्षण याद रखना है, ना व्यक्ति गंधम, कि अपने को गंध ज्ञान नहीं हो रहा है, किसका लक्षण है, दुष्ट प्रतिशय का लक्षण है। फिर क्या बोले, दुर्गंधीचा आस्यम, मुख में मतलब क्या होगी, दुर्गंधता आएगी, इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर। बहुशा प्रकोपी, कि बार बार मतलब रोगी को क्या, तो प्रतिशय उतरेगा, दुष्ट प्रतिशय में ऐसा नहीं कि एक बार हो गया शांत हो गया, बार बार होते रहेगा करके। तो 3 लक्षण बताए दुष्ट प्रतिष्ठा की वजह से, ना व्यक्ति गंधम, की गंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, दुर्गंधीचा आस्य, मुख से दुर्गंधता वगैरह आ रही है, और बहुशा प्रकोपी, की बार बार प्रकोपित हो रहा है, ये दुष्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन कैसा आएगा, ना व्यक्ति गंधम कौन से प्रतिष्ठा का लक्षण है, कफज का, वातज का, पित्तज का, दुष्ट प्रतिष्ठा का, है ना। बहुशा प्रकोपी किसका है, वातज का, पित्तज का, कफज का, दुष्ट प्रतिष्ठा का, सन्निपात का, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो विशुद्ध नभाइए सन्निपातज के 3 लक्षण याद रखना है, ना व्यक्ति गंधम, दुर्गंधीचा आस्य, मुख दुर्गंधे करके याद रख लो तो भी चल जाएगा, बहुशा प्रकोपी, बार बार प्रकोपित होने वाला कौन सा, तो दुष्ट प्रतिशय। और दुष्ट प्रतिशय की वजह से होने वाले रोग क्या, ये सब दुष्ट प्रतिशय की वजह से होने वाले रोग, जिसमें श्लोक नंबर 109 का पहला लाइन इज इंपॉर्टेंट और शोष इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक एक करके हम देखेंगे। शवतु, छी के आना, है ना, स्नीजिंग होना। तो बोले क्यों हो रहा है, बोले संस्पृश्य, संस्पृश्य मर्मानी अनिलस्तु, बोले वायु जब क्या करेगा, मर्म का स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगा, है ना। बोले मूर्धनि विश्वक पतस्थः शवतुम करोति, बोले शिरा प्रदेश में रहने वाला जो वायु है, वो अगर मर्म का स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या आएगी, तो छींक आएगी। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन किससे आएगा, एक तो आएगा शवतु, आचार्य चरक के अनुसार शवतु में कौन से दोष की प्रधानता होती है, कौन से दोष की वजह से होता है, तो बोलेंगे वात की वजह से। दूसरा क्वेश्चन ये लाइन दे देंगे, संस्पृश्य मर्मानी अनिलस्तु मूर्धनि, किसके लिए कहा गया है, कि मतलब शिरा प्रदेश में रहने वाला जो वायु है, वो अगर मर्म को स्पर्श करते हुए, है ना, मर्म को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होगा, तो शवतु होगा, क्योंकि मर्म मर्म को स्पर्श करते हुए निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या आएगी, तो छींके आएगी, है ना। ऐसे करके अपने को ध्यान रखना है। या फिर सुश्रुत क्या बोलते हैं, देखो शब्द रोग के बारे में, बोले ग्रान आश्रिते मर्मरी संप्रदुष्टे यस्य अनिलो ना सिकाया निरेति कफ अनुया तो बहुशा सशब्दस्तम रोगम आहु शब्दम विधिज्ञा, है ना। तो यहाँ पर बता रहे ग्रान आश्रित मर्मानी, कि नासा में रहने वाले मर्म का वायु, है ना, जब क्या कर रहा है, तो मतलब प्रदुष्ट, दुष्ट करते हुए मतलब बाहर निकल रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कफ को लेके हुए निकल रहा है, बहुशा सशब्दस्तम, है ना, बार बार निकल रहा है, और कैसे सशब्द, चीखे आती है तो शब्द के साथ आती है, हम चीखते तो आवाज आती है, और साथ में अपना म्यूकस भी बाहर निकलता है, तो कफ भी बाहर निकल रहा है। तो सुश्रुत इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि सुश्रुत शल्य शालक्य को मतलब मेन ग्रंथ है, तो शालक्य के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, कि मतलब जो वायु है ना, घ्राण आश्रित मर्म, दैट इज नासा के आश्रित मर्म को क्या करते हुए, कि प्रदूषित करते हुए बाहर निकल रहा है, कफ के साथ निकल रहा है, और साथ साथ में क्या मतलब सशब्द आवाज करते हुए निकल रहा है। तो ये किसके लिए बताया उन्होंने, शवतु के लिए। शवतु मतलब स्नीजिंग, सिंपल सी बात है। तो स्नीजिंग में तो निकलेगा वायु, वायु कैसे निकलेगा, म्यूकस को लेकर निकल रहा है, सशब्द निकल रहा है ना। बट अपने को ये दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, कि मतलब मर्म को स्पर्श करते हुए निकल रहा है, जो आचार्य चरक भी बता रहे, आचार्य सुश्रुत ने ये बोल दिया था, कि मर्म को दूषित करते हुए निकल रहा है करके। आगे जाओ, दूसरा हम देख रहे हैं नासा शोष। अब वही शोष की बात, सुखाने की बात, वात रुक्षता की वजह से सुखा रहा है, पित्त जो है अपनी उष्णता की वजह से सुखा रहा है। बट यहाँ पर नासा परिशोष में हम वात के साथ पित्त नहीं देख रहे, वात के साथ कफ देख रहे हैं। जो वात है वो कफ को सुखा रहा है, इसके लिए नासा परिशोष में किसकी प्रधानता, तो वात के साथ कफ है, यहाँ पर पित्त नहीं है। वक्त्र शोष हमने पित्तज प्रतिशय के लक्षण में देखा था। अभी हम नासा परिशोष करके डिजीज देख रहे हैं, जहां पर वात क्या कर रहा है, कफ को सुखा रहा है। बोले क्रुद्धः स संशोष्य कफम तो नासा शुंघाटक ग्रान विशोषणम च, है ना। तो बोले नासा प्रदेश में रहने वाला, शुंघाटक प्रदेश में रहने वाला जो कफ है, उसको वात सुखा रहा है, किसमें, नासा परिशोष में, है ना। तो यहाँ पर नासा शुंघाटम घ्राण, घ्राण मतलब जहां से घ्राण इंद्रिय की बात चली जाती है, जो नासा प्रदेश में ही रहता है ना। और जिसके अपने से क्या होता है, तो गंध ज्ञान होता है। तो चक्रपाणी आगे बोलते हैं, इसके वजह से क्या होता है, तो नासा परिशोष में गंध का ज्ञान नहीं होता है, वो छोड़ दो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कि नासा परिशोष में आचार्य चरक के अनुसार कौन से दोषों की प्रधानता होती है, कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बोलेंगे वात कफ, कि वात क्या करेगा, नासा प्रदेश शुंघाटक प्रदेश में रहने वाले जो मतलब कफ है, उनका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, नासा प्रतिनाहा, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर सुश्रुत का मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम चरक का देख लेंगे, है ना।
बोले उच्छ्वास मार्गम तु कफः स वातुरुद्यात प्रतिनाहम उदारतम। तो नासा प्रतिनाम में बता रहे कि उच्छ्वास मार्ग में अवरोध हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले वात के साथ कुपित हुआ जो कफ है, जो क्या कर रहा है अपने उच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास, है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात चल रही है। तो वहां पर उच्छ्वास मार्ग में अवरोध, वात के साथ कफ। तो खाली इतना याद रखना है, नासा प्रतिनाहा में क्या हो रहा है? उच्छ्वास मार्ग में अवरोध हो रहा है ना? कौन कर रहा है? वात के साथ कफ कर रहा है। बट यहाँ पर सुश्रुत इज मोर स्पेसिफिक, बोलेंगे कफ आवृतो वायु उदान संज्ञो। यहाँ पर कफ तो है, वात भी है, बट कौन सा है? उदान वायु है। उदान वायु के लिए बोला है। आचार्य चरित ने केवल बोला कफ और वात की जो उच्छ्वास मार्ग में अवरोध करे। आचार्य सुश्रुत इज लाइक कफ के साथ क्या है? उदान वायु। ध्यान में रखना, आ जाएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नासा प्रतिनाहा में आ चुका है एक्चुअली रिसेंटली आईपीटीटी में 2-3 साल पहले, बट स्टिल इंपॉर्टेंट कि कफ के साथ कौन से वायु की दृष्टि होती है? उदान वायु की, व्यान वायु की, प्राण वायु की, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो इनसे उदान वायु की दृष्टि होती है नासा प्रतिनाम में, जहां पर क्या हो रहा है? उच्छ्वास। तो पूरा रट्टा नहीं मानना है, एक एक चीज याद करना है। उच्छ्वास मार्ग में अवरोध हो रहा है, कौन कर रहा है? वात और कफ। और सुश्रुत बोल रहे थे कि उदान वायु प्लस कफ, सिंपल। नासा परिस्त्राव, नाम में ये कि नासा में से स्त्राव हो रहा है, बट किसका स्त्राव हो रहा है? तो अपने ब्रेन वगैरह का स्त्राव हो रहा है ना? तो यहाँ पर देखो क्या बोले, मस्तुलुंगात, है ना? तो बोले मस्तिष्क। ओके, तो बोले मस्तुलुंगात घन पीत पक्वाह कफह स्त्रवेद एष परिस्रवस्तु, है ना? तो बोले मस्तिष्क प्रदेश दैट इज मस्तुलुंग से घन पीत पक्व कफ का स्त्राव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नासा परिस्राव, है ना? नासा परिस्राव में कफ का स्त्राव हो रहा है, कहां से? मस्तुलुंग से, ब्रेन से। कैसे? जो घन है दैट इज थिक है, पीत वन का है, येलोइश है, और कैसे? पक्व है। तो नासा परिस्राव इस कफज, जहां पर मस्तुलुंग से घन पीत और पक्व कफ का स्त्राव हो रहा है, ऐसे ध्यान में रखना है। आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे? अजस्त्रम अच्छम की कंटिन्यूअसली, जहां पर क्लियर, सलील प्रकाशम की जल के समान, यस्य अविवन्नम विदाउट एनी डिस्कलरेशन, जो स्त्राव होगा उसको नासा परिस्त्राव बोलेंगे। और बोले रात्रो विशेषण ही तम, और ये रात्रि में अधिक होगा करके। चाहिए तो चरक का मत याद रख लो, सुश्रुत का मत हार्डली 2-3 दिन में अपना चालू हो गई नासा रोग, है ना? कर्ण रोग तो हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना? तो यहाँ पर चरक ने क्या बता दिया कि मस्तुलुंग से घन पीत पक्व, पीत कलर का हो रहा है, ठीक हो रहा है। आचार्य सुश्रुत और चरक का मत टोटली अपोजिट है। आचार्य चरक बता रहे घन ठीक हो रहा है, आचार्य सुश्रुत कैसे बता रहे? जल के समान है। आचार्य चरक ने बताया पीत वन का, आचार्य सुश्रुत ने बताया अविवर्ण की कोई डिस्कलरेशन नहीं है, ऐसे निकल रहा है करके, है ना? ओके, और आचार्य सुश्रुत ने और क्या ऐड कर दिया कि रात्रि विशेष है ना, कि रात्रि में अधिक करके मतलब स्त्राव होगा। किसमें? नासा परिस्राव में। कभी आ जाएगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार नासा परिस्राव में लक्षणों की अधिकता कब देखी जाती है? दिन में, रात्रि में, सायंकाल में। तो बोले कि रात्रि में अधिकता देखी जाती है करके। होप सो क्लियर है यहाँ पर। चरक का मत और सुश्रुत का मत टोटली अपोजिट है यहाँ पर। नासा परिस्राव में आचार्य चरक बता रहे थे मस्तुलुंग से घन पीत और पक्वा कफ का स्त्राव हो रहा है, और आचार्य जो सुश्रुत बता रहे अजस्त्रम अच्छम की कंटिन्यूअसली, जहां पर अच्छा मतलब क्लियर, सलील प्रकाश की जल के समान, यसे अविवर्ण विदाउट एनी डिस्कलरेशन, जो स्त्राव होगा उसको नासा स्त्राव बोलेंगे, परिस्राव बोलेंगे। और ये रात्रि में अधिक होगा करके ऐसे बता दिया है ना? तो टोटली अपोजिट लक्षण है, ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं पूतिनस्य के बारे में, है ना? पूतिनस्य दैट इज नासा से दुर्गंधता आ रही है। तो नासा स्त्राव की जब आप चिकित्सा नहीं करोगे तो क्या होगा? तो पूतिनस्य होगा। वैवर्ण्य दौर्गंध्यम उपेक्षाया तु स्यात् पूतिनस्यम शवतु भ्रमश्च, है ना? आना है तो यस्य विशेषत च प्रक्लिद्यते दुप्यते च अपिनाश नवेत्य उद्रसाश्च जंतु दुष्टम व्यवस्येत तम अपिनसेन तम च अनिल श्लेष्म संभवम विकारम ब्रूयात प्रतिशा समान लिंगम। वो आगे जाके अपिनस वगैरह के बारे में बताया, पहले हम देख रहे हैं पूतिनस्य के बारे में। तो बोले पूतिनस्य कैसे होगा? बोले नासा जो परिस्राव है उसकी चिकित्सा नहीं करने पर, उसकी उपेक्षा करने पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा पूतिनस्य किसकी उपेक्षा करने पर होगा करके। यह आ जाएगा नासा परिस्राव की उपेक्षा करने पर क्या होगा? पूतिनस्य होगा, अपीनस होगा, नासा प्रतिनाह होगा, है ना? या फिर मतलब दुष्ट प्रतिष्ठा होगा, ऐसे कुछ भी आ जाएगा। तो आप बोलेंगे नासा परिस्राव की चिकित्सा नहीं करने पर क्या हो रहा है? तो पूतिनस्य हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जहां पर बोले नासा में से विवर्ण, दुर्गंधित, शोथ, और रोगी को क्या आएगा? तो भ्रम होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, क्या लक्षण बताया? भ्रम, है ना? विवर्णता वगैरह आएगी, ओके, दुर्गंधता वगैरह आ रही है क्योंकि पूतिनस्य, पूति का नाम ही दुर्गंध है, तो नासा से दुर्गंधता वगैरह आएगी, बट यहाँ पर क्या होगा? भ्रम होगा।
दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या देखा हमने? नासा परिस्राव की चिकित्सा नहीं करने पर क्या हो रहा है अपना? तो पूतिनश्य हो रहा है, जिसमें अपने को क्या लक्षण मिल रहा है? तो भ्रम लक्षण मिल रहा है। एक तो क्वेश्चन बनेगा नासा परिस्राव की चिकित्सा नहीं करने पर कौन सा रोग होगा? तो बोलेंगे पूतिनश्य। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भ्रम कौन से नासा रोग में अपने को मिलेगा? तो बोलेंगे पूतिनश्य में अपने को भ्रम मिलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। हम क्या देख रहे हैं? अपीनस। पीनस किसको बोल रहे थे चरक के अनुसार? पीनस क्या था? प्रतिशत प्रतिशय है ना? पीनस क्या था? प्रतिशय। प्रतिशय और पीनस एक ही था, है ना? एक ही था, मतलब एक ही रोग थे ये। और इसके प्रकार कितने थे? 4 थे चरक के अनुसार। और सुश्रुत के अनुसार कितने थे? 5 थे। ओके। और जब हमने देखा था दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा नहीं करेंगे, तब क्या क्या रोग हो रहे थे? दैट इज शवतु, नासा प्रतिनाह, नासा परिस्राव, अपीनस। ये सब कब हो रहा था? दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा, सॉरी, प्रतिशय की चिकित्सा नहीं करने पर दुष्ट प्रतिशय हो रहा था। और दुष्ट प्रतिशय की वजह से ये सब रोग हो रहे थे। ऐसे करके हमने देखा था, है ना? तो यहाँ पर हम अपीनस देख रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं? अनाहते दुप्यते, है ना? अनाहते कि नासा फूल जाएगी। विशुष्यते च प्रक्लिद्यते, दुप्यते च अपि नासा। कभी नासा सूख जाएगा, कभी वहां से मतलब क्या होगा? गीलापन होगा, स्राव वगैरह होगा। और ऐसे लगेगा कि नासा में से मतलब क्या निकल रहा है? तो धुआं निकल रहा है। ना वेत्ति यो गंध रसाश्च, कि यहाँ पर गंध और रस का ज्ञान नहीं होगा। केवल गंध का ज्ञान किसमें नहीं हो रहा था? ना व्यक्ति गंधश्च, दुष्ट दुष्ट प्रतिशत प्रतिशय है ना? दुष्ट प्रतिशय में गंध का ज्ञान नहीं हो रहा था, है ना? हमने अभी देखा था दुष्ट प्रतिशय के लक्षण में, ना व्यक्ति गंधम, दुर्गंधीचा आस्यम, बहुशा प्रकोपी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने देखा था गंध का ज्ञान नहीं हो रहा था दुष्ट प्रतिशय में। यहाँ पर गंध और रस दोनों का ज्ञान नहीं हो रहा है। हो गया कोविड। कहाँ पर कोविड हो गया? अपीनस में। जहाँ पर गंध और रस दोनों का ज्ञान नहीं हो रहा अपने को, है ना? तो बोले जंतु दुष्टम व्यसतम अपीनसन। तो इसको मतलब ऐसे जब प्राणियों का ऐसा हो जाएगा तो उसको हम अपीनस बोलेंगे। तो ये कैसे? अनिल श्लेष्म भवम विकारम, वात कफज विकार है। और प्रतिशय के समान लक्षण मिलेंगे। अपीनस प्रतिशय नहीं है, अपीनस में प्रतिशय के समान लक्षण मिल रहे हैं। जो वात कफज विकार है, जहां पर गंध और रस का ज्ञान नहीं होगा, नासा फूल जाएगी, कभी सूख जाएगी, कभी मतलब क्या हो रहा है? तो गीलापन हो रहा है। तो ये लक्षण बनेगा पहले तो। आना है तो यसे विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूम्रते च अभिनाशा। आप बोलेंगे किसका है? अपीनस का। सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर, ना व्यक्ति योग गंध रसाश्च, कि कौन से विकार में? नासा विकार में गंध और रस का ज्ञान नहीं होता है। तो आप बोलेंगे अपीनस में गंध और रस का ज्ञान नहीं होता है। और आ गया ना व्यक्ति गंधम कहाँ पर? तो आप बोलेंगे दुष्ट प्रतिशय में, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा अपीनस में? कि अपीनस में कौन से दोष की प्रधानता है? तो आप बोलेंगे वात और कफ की। और अपीनस में किसके समान लक्षण मिलेगा? तो बोलेंगे प्रतिशय के समान लक्षण मिलेगा। नासा प्रतिशय, नासा परिस्राव की चिकित्सा नहीं करने पर कौन सा रोग हो रहा था? पूतिनस ऐसा पूतिनस्य। पूतिनश्य पूतिनस्य हो रहा था, है ना? तो अपीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आचार्य जो चरक का अपीनस है, यहाँ पर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस। श्लोक का बहुत ध्यान में रखो, ये तो रीड कर लो। आगे जाओ। नासिका पाक कॉमन सी बात है ना? पित्त के वजह से होगा, ये तो कॉमन है, बट इसके साथ रक्त का भी संबंध है। तो बोले सा दाह रागाह शब्दु सा पाकः स्यात् घ्राण पाको अपि च रक्त पित्तात्। घ्राण पाक मतलब नासा पाक। नासा पाक में क्या होगा? दाह होगा, रेडनेस होगा, शोथ होगा, पाक होगा। रीड कर लेना है, सभी पित्त वाले लक्षण वगैरह मिल रहे हैं, दाह राग मिल रहा है, पाक मिल रहा है। रीड कर लो। बट इतना याद रखना है, नासिका पाक में केवल पित्त नहीं है, पित्त के साथ क्या है? रक्त भी है। अपीनस में वात कफ था। नासा प्रतिनाहा में भी वात कफ था, है ना? आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत क्या बोले थे? कौन सा वायु था वहां पर? नासानाह उदान दान वायु उदान वायु था, है ना? कफ और उदान वायु था वहां पर। उसके बाद हम देख रहे हैं नासिका शोथ। तो यहाँ पर त्रिदोष क्या कर रहे हैं? तो रक्त आदि धातु की दृष्टि कर रहे हैं, है ना? नासिका शोथ में त्रिदोष प्लस रक्त है, ऐसे याद रखना अपने को। घ्राण आश्रिता अश्रु प्रवृत्ति न प्रदुष्य कुर्वन्ति नासा शमतुम लाश्च, है ना? तो बोले नासा में रहने वाले जो अशुक प्रवृत्ति न, दैट इज रक्त आदि धातु को प्रदूषित करने वाले कौन? मल, दैट इज अपने वात आदि दोष। तो नासिका शोथ, नासिका शोथ में क्या हो रहा है? जो वात आदि दोष है, वो क्या कर रहे हैं? रक्त आदि धातु को दूषित कर रहे हैं, है ना? तो वात आदि दोष मतलब त्रिदोष। और त्रिदोष क्या करे? रक्त आदि धातु को दूषित करे नासिका शोथ में। तो कभी इतना सा लक्षण आ जाएगा, घ्राण आश्रिता अशुभ प्रवृत्ति ने प्रदुष्य कुर्वन्ति डैश, कि नासा में रहने वाले रक्त आदि को दूषित करने वाले कौन है? तो जो वात आदि दोष है वो किसमें करे? तो नासिका शोथ में या नासा शोथ में। शब्द तो मतलब शोथ। अब मेरे को बताओ, आचार्य सुश्रुत ने नासा शोथ के कितने प्रकार बताए?
चार 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 चार। कर्णशोफ के कितने बताए थे? चार चार। चार चार ही बताते। कर्ण शोफ होने दो, नासा शोफ होने दो, चार। कर्ण अर्श होने दो, नासा अर्श होने दो, चार। कर्ण अर्बुद होने दो, नासा अर्बुद होने दो, कितने? सेवन सात। आठ सात है ना। अर्बुद ज्यादा हो गए, कल ही बताया था मैंने, है ना। अर्बुद ज्यादा हो गए। अर्श और शोफ सेम है, चार चार। नासा अर्श कर्ण अर्श चार, नासा शोफ कर्ण शोफ चार, और नासा अर्बुद कर्ण अर्बुद कितने? सात सात। ठीक है। तो यहाँ पर सुश्रुत का मत भी लिख के रखो, है ना, कि सुश्रुत ने नासा शोफ कितने बताए, तो आप बोलोगे चार बताए। ठीक है। और आचार्य मतलब जो अपने चरक है, वो बोले नासा शोफ में या नासा शोथ में क्या हो रहा है, त्रिदोष है, वो रक्त आदि धातु को दूषित कर रहे करके। ठीक है। अब घ्राण पाक हम सुश्रुत के अनुसार देख रहे हैं। आचार्य चरक ने तो रक्त पित्त बता दिया था, आचार्य सुश्रुत ने केवल पित्त बताया, है ना। आचार्य सुश्रुत वॉज मोर स्पेसिफिक, केवल पित्त। आचार्य चरक ने रक्त भी ज्वाइन कर लिया वहां पर, सुश्रुत का कॉमन है ना। तो बोले घ्राण आश्रित पित्तम अरुचि कुर्यात् अस्मिन् विकारे बलवाश्च पाकः तब नासा पाकम इति व्यवस्येत विक्लेदकोत्का क्लोथाव व अपि यत्र, है ना। तो बोले घ्राण आश्रित पित्त जब क्या करेगा, अरुंशिका उत्पन्न करेगा, कि फोड़े उत्पन्न करेगा। वाग्भट अरुंशिका को अलग मानते, चरक अरुंशिका को अलग मान रहे, नासा अरुंशिका को। आचार्य जो सुश्रुत है, उन्होंने नासा पाक में ही बता दिया कि नासा पाक में क्या होगा, नासा में फोड़े वगैरह उत्पन्न होंगे, अरुंशिका होगा। पहले तो ये लक्षण याद रखना कि सुश्रुत ने अरुंशी लक्षण कहां पर बताया, तो बोलेंगे नासा पाक। जब नाक अपनी पक जाती है तो अंदर फोड़े आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए सुश्रुत ने अरुंशी कहां पर बताया, तो नासा पाक में बताया, है ना। इतना ध्यान में रखना है। वहां पर क्लेद होगा, कोत वगैरह होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो क्या डिफरेंस याद रखना है, आचार्य चरक ने नासा पाक में रक्त पित्त बोला है, आचार्य सुश्रुत ने केवल पित्त बोला है। आचार्य चरक ने नासिका शोथ में एक ही प्रकार बताया, जहां पर बोला त्रिदोष रक्त आदि धातु को दूषित कर रहा है, और जबकि आचार्य सुश्रुत ने वहां पर चार प्रकार बताए थे, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है। उसके बाद नासा अर्बुद, सुश्रुत कितने बताते हैं अर्बुद, नासा अर्बुद करना सात सात बताते हैं, सात सात बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर बता रहे घ्राणे तथा उच्छ्वास गति निरुद्ध मास अस्त्र दोषाद अपि च अर्बुदानी, है ना। तो बोले नासा में होने वाले जो अर्बुद है, वो मांस और रक्त को दूषित करके होंगे। तो यहाँ पर दुष्य आ जाएगा कि नासा अर्बुद में दुष्य क्या है करके। तो नासा अर्बुद कैसे अपने, तो मारने वाले, है ना, अपने को मार रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मांस और रक्त की दुष्टि है, मांस और रक्त की दुष्टि है। या फिर ऐसे याद कर लो कि रमा को नासा अर्बुद हुए थे, तो रक्त और मांस ये अपने दुष्य है, ये ध्यान रखना है कि वात आदि दोष क्या करेंगे, रक्त और मांस को दूषित करेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, है ना। और उसकी वजह से जो अर्बुद होगा वो क्या करेगा, उच्छ्वास गति में अवरोध करेगा, अपने ब्रीथिंग में अवरोध करेगा। तो कभी ऐसे भी आ जाएगा, उच्छ्वास गति में निरुद्ध किसका लक्षण है, जहां पर उच्छ्वास गति में क्या हो रहा है, अवरोध हो रहा है, तो अपने नासा अर्बुद में हो रहा है करके ध्यान में रखना है ना। उच्छ्वास मार्ग में हमने देखा था वात और कफ अवरोध करे थे, किसमें देखा था, प्रतिनाम तीन या प्रतिनाम है ना, नासा प्रतिनाम में हमने देखा था कि उच्छ्वास मार्ग को वात और कफ क्या करे थे, अवरोध करे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं उच्छ्वास गति में अवरोध करने वाला जो त्रिदोष प्लस त्रिदोष क्या करे, मांस और रक्त को दूषित कर रहे हैं, वहां पर अर्बुद को उत्पन्न करे। जब डेफिनेटली नासा में अर्बुद हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, तो डेफिनेटली ब्रीथिंग के मार्ग में क्या होगा, तो अवरोध होगा। तो उच्छ्वास गति निरुद्ध किसका है, नासा अर्बुद का। और यहाँ पर हमने देखा था उच्छ्वास मार्गम, कि उच्छ्वास के मार्ग में कफह स वातो निरुद्ध्यात, कि कफ और वात क्या करेंगे, अवरोध करेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रतिनाह। तो उच्छ्वास मार्गम तो कफह स वातो निरुद्ध्यात आ गया, तो अब बोलेंगे नासा प्रतिनाह। उच्छ्वास गति निरुद्ध करके हम देख रहे हैं, तो वहां पर हम देख रहे हैं उच्छ्वास गति निरुद्ध मास अस्त्र दोषाद अपि च अर्बुदानी, मास और रक्त को दूषित करके वे दोष क्या करे, वहां पर अर्बुद उत्पन्न करे, जिसकी वजह से अपने उच्छ्वास की गति में अवरोध हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं पूय रक्त, घ्राणास्त्रवेत वा श्रवणात् मुखाद् वा पित्ताक्तम अस्त्रम तु अभी पूय रक्तम, है ना। अब देखो पूय रक्त में क्या बता रहे, घ्राणात, घ्राणात मतलब नासिका से, है ना। श्रवणात, श्रवणात मतलब कर्ण से या मुख से। तो पूय रक्त नासा रोग भले ही है, बट केवल नासा से मतलब खाली नहीं निकल रहा है, कहां से, तो नासा से, कर्ण से या मुख से। पित्ताक्तम अस्त्रम, है ना, पित्त के साथ जब रक्त निकलेगा, है ना, पूय मिला हुआ रक्त नहीं, पित्ताक्तम अस्त्रम, कि पित्त के साथ जब रक्त निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पूय रक्त बोलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, पूय रक्त पहले आ जाएगा कि पूय रक्त कौन सा गत रोग है, नाम में तो बिल्कुल नहीं है। बाकी हम लिखते हैं नासा प्रतिनाह, नासा परिस्राव, नासा शोष, नासा पाक, सब नाम में ही आ जाता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले एक तो बनेगा कि पूय रक्त कौन से गत रोग है, कौन से स्थान का रोग है, नासागत रोग है, कर्णगत रोग है, मुखगत रोग है, अक्षिगत रोग है, तो बोलेंगे नासागत रोग है। लक्षण क्या है कि इसमें से पित्त के साथ रक्त निकल रहा है ना, जो पस के समान है, मतलब पित्त के साथ रक्त निकल रहा है। कहाँ से? नासा से भी निकल रहा है, मुख से भी निकल रहा है, कर्ण से भी निकल रहा है, तीनों जगह से निकल सकता है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पूय रक्त में नासा, मुख, कर्ण तीनों जगह से भी मतलब स्राव हो सकता है। कैसे? पित्त के साथ रक्त मिलकर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखो सुश्रुत क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं दोष विदग्धि अथवा जंतोः ललाट देशे अभिहतस्य तेस्त्रै नासास्त्रवेत पूय पूयम अश्रु मिश्रम तम पूय रक्तम प्रवदन्ति रोगम, है ना। तो बोले एक तो दोष के विदग्ध होने की वजह से, दूसरा कि मनुष्य के ललाट प्रदेश दैट इज फोरहेड में इंजुरी होने की वजह से। बहुत बार हम देखते हैं हिंदी मूवी, हिंदी सीरीज वगैरह, कोई मतलब एक हीरो है ड्राइव वगैरह कर रहा है, ब्रेक फेल हो गया, कहीं पर भी लेके जा रहा है गाड़ी को, मतलब क्या कर दिया, पेड़ में ठोक दिया, पेड़ में ठोकते ही उसका फोरहेड क्या हुआ, स्टीयरिंग पे वगैरह जाकर लग गया, और फिर क्या हो रहा है, तो नेशनल ब्लीडिंग वगैरह हो रही है ना। क्योंकि हम देखते हैं अपने फोसा वगैरह होते हैं, फ्रोसा के फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए तो वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, कर्ण से हो सकती है, नासा से हो सकती है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ललाट प्रदेश पर इंजुरी होने की वजह से अपनी जो क्रेनियल फोसा है उसके फ्रैक्चर वगैरह हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो नासा में से ब्लीडिंग निकल रही है ना। तो यहाँ पर दो रीजन बताए आचार्य सुश्रुत ने पूय रक्त के। तो बोले एक तो दोष विदग्ध होने की वजह से, दैट इज निज रीजन। दूसरा बोले ललाट प्रदेश में अभिघात होने की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि ललाट देश अभिहतस्य, किसका मतलब कारण है करके, पूय रक्त का, नासा प्रतिनाह का, ऐसा वगैरह आ जाएगा, नासा पार्विक का। तो अब बोलेंगे पूय रक्त का है करके। तो बोले वहां पर क्या होगा, पूय से मिश्रित रक्त निकलेगा। आचार्य चरक ने बोला था पित्ताक्तम अस्त्रम, अस्त्र मतलब रक्त, कि पित्त के साथ रक्त निकल रहा था। आचार्य सुश्रुत बोल रहे थे पूय से मिश्रित रक्त निकल रहा है, जिसको हम पूय रक्त बोलेंगे। तो पहले याद रखना पूय रक्त इस नासागत रोग। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर दो हेतु बताए, बोले एक तो दोष विदग्ध होने की वजह से, या ललाट प्रदेश में इंजुरी होने की वजह से जब पूय मिश्रित रक्त निकलेगा उसको हम पूय रक्त करके बोलेंगे, है ना। सुश्रुत का मत यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट। चरक का खाली इतना याद रखना है कि कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो केवल नासा से नहीं, वहां पर कर्ण और मुख भी है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद नासा अरुणशिका, आचार्य सुश्रुत ने अरुणशिका लक्षण कहाँ पर बता दिया था, पाक में नासा ना, पाक में, है ना, नासा पाक में बता देता। और वहां पर कौन सा दोष बताया था सुश्रुत ने, पित्त बताया था। पित्त चरक ने क्या बताया था नासा पाक में, रक्तपित रक्त रक्त पित्त बताया था। पित्त पित्त ओके, पहले मैंने बोला था अरुणशी का आचार्य चरक अलग से काउंट करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने क्या कर दिया, अरुणशिका का लक्षण नासिका पाक में ही बता दिया था। अभी हमने देखा, ये देखो, घ्राण आश्रितम पित्तम अरुणशी कुर्यात यस्मिन विकारे बदमाश पाक, कि नासा पाक में क्या हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है, घ्राण आश्रित पित्त जो अरुणशिका उत्पन्न कर रहा है। आचार्य चरक अलग सा मतलब उसको मान रहे है ना, और यहाँ पर क्या मान रहे हैं, वात पित्त मान रहे। आचार्य सुश्रुत ने नासा पाक में अरुणशिका बता दिया, आचार्य जो चरक है उसको वात पित्तज मान रहे। बोले कुर्यात स पित्तः पवनात्वकालीन सदृश्य च अरुणशे ही सपाकवत्ति, है ना। तो बोले कि मतलब वात के साथ पित्त क्या करेगा, दूषित होकर पाक होने वाले ऐसे अरुणशिका की उत्पत्ति करेगा ना। दैट इज पाक युक्त फुंसिया उत्पन्न कर रहा है, ब्रन ब्रन छोड़ो, है ना। क्या कर रहा है, फुंसिया उत्पन्न कर रहा है, अरुणशिका उत्पन्न कर रहा है, पाक युक्त अरुणशिका। तो यहाँ पर याद रखोगे वात पित्तज आचार्य चरक बता रहे, और आचार्य सुश्रुत ने अरुणशिका को अलग डिजीज नहीं माना। अरुणशिका उन्होंने नासा पाक में ही लक्षण के रूप में बता दिया। उसके बाद दीप्त, पहला तो क्वेश्चन बनेगा दीप्त कौन सा गत रोग है, नासा दीप्त करके नहीं आएगा, डायरेक्ट दीप्त। दीप्त कौन सा गत रोग है, नासा गत है, कर्ण गत है, अक्षी गत है, मुख गत है, तो बोलेंगे नासा गत रोग है। अब दीप्त मतलब क्या हुआ, जलन की जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है ना। नासा प्रदीप्तम एवं नरस्य यस्य दीप्तम तु तम रोगम उदाहरणति, जहां पर नासा ऐसा लगेगा कि मतलब किसी ने मतलब जला दिए करके, ऐसा अपने को लगेगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो नाम ये दीप्त। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि प्रदीप्तम एवं नरस्य यस्य दीप्तम, कोई नहीं है ना, कि दीप्त जैसे जलाते हुए लग रहा है तो इसलिए दीप्त बोल रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बात है। क्वेश्चन खाली इतना बनेगा कि दीप्त कौन सा गत रोग है, अगर बनाना ही है तो आप बोलेंगे नासा गत रोग है करके, ठीक है। यहाँ पर अपना नासा रोग खत्म हो गया, बाकी शिरोरोग वगैरह हम देखेंगे। आचार्य सुश्रुत जो शिरोरोग कितने मानते हैं, एनीवन, 11 11 आचार्य चरक शिरोरोग कितने मानते हैं, चरक 5 5 चरक कितने मानते पांच हैं, हाँ 5 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, कोई डाउट यू कैन आस्क एनीवन। चलो बाय।